ये कहानी एक रहस्यमय केस पर आधारित है जिसमें सीआईडी की टीम को दिल्ली मेट्रो की गहराई में छिपे रहस्य का पर्दाफाश करना होता है। केस की शुरुआत दिल्ली मेट्रो के एक स्टेशन पर एक व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाती है। शुरुआत में इसे एक साधारण दुर्घटना समझा जाता है, लेकिन जब मेट्रो अधिकारियों को उसके पास से एक अजीब सा नोट मिलता है तो पुलिस को मामले की गंभीरता का एहसास होता है। उस नोट में सिर्फ 3 शब्द लिखे होते हैं, रहस्य यहाँ छिपा है। पुलिस तुरंत इस केस को सीआईडी के सुपुर्द कर देती है। एसीपी प्रद्युमन, दया और अभिजीत की टीम इस अजीब घटना की तहकीकात करने के लिए स्टेशन पहुंचती है। तहकीकात की शुरुआत सीआईडी की टीम सबसे पहले उस स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज की जांच करती है। फुटेज में मृतक को स्टेशन पर अकेला घूमते हुए देखा जाता है, लेकिन फिर अचानक वह गायब हो जाता है। कुछ देर बाद उसकी लाश एक प्लेटफॉर्म पर मिलती है। वीडियो में कोई संदिग्ध व्यक्ति नहीं दिखता, जिससे मामला और भी उलझ जाता है। सुरागों की खोज दया और अभिजीत स्टेशन के अलग अलग हिस्सों की जांच करते हैं। अचानक दया एक बंद दरवाजे के पीछे कुछ अजीब आवाजें सुनता है। दरवाजा खोलते ही उन्हें एक सीक्रेट सुरंग मिलती है जो मेट्रो की पुरानी लाइनों की ओर जाती है। इस सुरंग में घुसते ही टीम को पता चलता है कि इस मेट्रो स्टेशन के नीचे एक बड़ा रहस्य छिपा हुआ है। असली मास्टरमाइंड सीआईडी को इस सुरंग में एक गुप्त लैब मिलती है जहां एक गैंग गैरकानूनी गतिविधियों को अंजाम दे रहा था। उस गैंग का सरगना मेट्रो में काम करने वाला एक अधिकारी ही होता है जो इस मेट्रो सुरंग का इस्तेमाल अपराधों को छुपाने और अवैध रूप से सामानों की तस्करी के लिए कर रहा था। सीआईडी की टीम बड़े सावधानी से इस गैंग को पकड़ने के लिए एक जाल बिछाती है। आखिरकार सभी अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया जाता है और एसीपी प्रद्युमन का वह क्लासिक डायलॉग आता है, दया दरवाजा तोड़ दो। केस सुलझ जाता है। अंत में सीआईडी की टीम ये पता लगाने में सफल होती है कि मृतक व्यक्ति गैंग के गुप्त राज को जान चुका था और उसे चुप कराने के लिए उसकी हत्या कर दी गई थी। सीआईडी की चतुराई और मेहनत से यह रहस्य उजागर होता है और केस सुलझ जाता है। दिल्ली मेट्रो में छिपा ये रहस्य सीआईडी के लिए एक चुनौतीपूर्ण लेकिन रोमांचक केस बन जाता है, जिसमें टीम ने अपनी तेज बुद्धि और बेहतरीन जांच से अपराधियों को पकड़कर न्याय दिलाया। ये कहानी एक रहस्यमय केस पर आधारित है जिसमें सीआईडी की टीम को दिल्ली मेट्रो की गहराई में छिपे रहस्य का पर्दाफाश करना होता है। केस की शुरुआत दिल्ली मेट्रो के एक स्टेशन पर एक व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाती है। शुरुआत में इसे एक साधारण दुर्घटना समझा जाता है, लेकिन जब मेट्रो अधिकारियों को उसके पास से एक अजीब सा नोट मिलता है तो पुलिस को मामले की गंभीरता का एहसास होता है। उस नोट में सिर्फ 3 शब्द लिखे होते हैं, रहस्य यहाँ छिपा है। पुलिस तुरंत इस केस को सीआईडी के सुपुर्द कर देती है। एसीपी प्रद्युमन, दया और अभिजीत की टीम इस अजीब घटना की तहकीकात करने के लिए स्टेशन पहुंचती है। तहकीकात की शुरुआत सीआईडी की टीम सबसे पहले उस स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज की जांच करती है। फुटेज में मृतक को स्टेशन पर अकेला घूमते हुए देखा जाता है, लेकिन फिर अचानक वह गायब हो जाता है। कुछ देर बाद उसकी लाश एक प्लेटफॉर्म पर मिलती है। वीडियो में कोई संदिग्ध व्यक्ति नहीं दिखता, जिससे मामला और भी उलझ जाता है। सुरागों की खोज दया और अभिजीत स्टेशन के अलग अलग हिस्सों की जांच करते हैं। अचानक दया एक बंद दरवाजे के पीछे कुछ अजीब आवाजें सुनता है। दरवाजा खोलते ही उन्हें एक सीक्रेट सुरंग मिलती है जो मेट्रो की पुरानी लाइनों की ओर जाती है। इस सुरंग में घुसते ही टीम को पता चलता है कि इस मेट्रो स्टेशन के नीचे एक बड़ा रहस्य छिपा हुआ है। असली मास्टरमाइंड सीआईडी को इस सुरंग में एक गुप्त लैब मिलती है जहां एक गैंग गैरकानूनी गतिविधियों को अंजाम दे रहा था। उस गैंग का सरगना मेट्रो में काम करने वाला एक अधिकारी ही होता है जो इस मेट्रो सुरंग का इस्तेमाल अपराधों को छुपाने और अवैध रूप से सामानों की तस्करी के लिए कर रहा था।
सीआईडी की टीम बड़े सावधानी से इस गैंग को पकड़ने के लिए एक जाल बिछाती है। आखिरकार सभी अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया जाता है और एसीपी प्रद्युमन का वह क्लासिक डायलॉग आता है, दया दरवाजा तोड़ दो। केस सुलझ जाता है। अंत में सीआईडी की टीम ये पता लगाने में सफल होती है कि मृतक व्यक्ति गैंग के गुप्त राज को जान चुका था और उसे चुप कराने के लिए उसकी हत्या कर दी गई थी। सीआईडी की चतुराई और मेहनत से यह रहस्य उजागर होता है और केस सुलझ जाता है। दिल्ली मेट्रो में छिपा ये रहस्य सीआईडी के लिए एक चुनौतीपूर्ण लेकिन रोमांचक केस बन जाता है, जिसमें टीम ने अपनी तेज बुद्धि और बेहतरीन जांच से अपराधियों को पकड़कर न्याय दिलाया। ये कहानी एक रहस्यमय केस पर आधारित है जिसमें सीआईडी की टीम को दिल्ली मेट्रो की गहराई में छिपे रहस्य का पर्दाफाश करना होता है। केस की शुरुआत दिल्ली मेट्रो के एक स्टेशन पर एक व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाती है। शुरुआत में इसे एक साधारण दुर्घटना समझा जाता है, लेकिन जब मेट्रो अधिकारियों को उसके पास से एक अजीब सा नोट मिलता है तो पुलिस को मामले की गंभीरता का एहसास होता है। उस नोट में सिर्फ 3 शब्द लिखे होते हैं, रहस्य यहाँ छिपा है। पुलिस तुरंत इस केस को सीआईडी के सुपुर्द कर देती है। एसीपी प्रद्युमन, दया और अभिजीत की टीम इस अजीब घटना की तहकीकात करने के लिए स्टेशन पहुंचती है। तहकीकात की शुरुआत सीआईडी की टीम सबसे पहले उस स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज की जांच करती है। फुटेज में मृतक को स्टेशन पर अकेला घूमते हुए देखा जाता है, लेकिन फिर अचानक वह गायब हो जाता है। कुछ देर बाद उसकी लाश एक प्लेटफॉर्म पर मिलती है। वीडियो में कोई संदिग्ध व्यक्ति नहीं दिखता, जिससे मामला और भी उलझ जाता है। सुरागों की खोज दया और अभिजीत स्टेशन के अलग अलग हिस्सों की जांच करते हैं। अचानक दया एक बंद दरवाजे के पीछे कुछ अजीब आवाजें सुनता है। दरवाजा खोलते ही उन्हें एक सीक्रेट सुरंग मिलती है जो मेट्रो की पुरानी लाइनों की ओर जाती है। इस सुरंग में घुसते ही टीम को पता चलता है कि इस मेट्रो स्टेशन के नीचे एक बड़ा रहस्य छिपा हुआ है। असली मास्टरमाइंड सीआईडी को इस सुरंग में एक गुप्त लैब मिलती है जहां एक गैंग गैरकानूनी गतिविधियों को अंजाम दे रहा था। उस गैंग का सरगना मेट्रो में काम करने वाला एक अधिकारी ही होता है, जो इस मेट्रो सुरंग का इस्तेमाल अपराधों को छुपाने और अवैध रूप से सामानों की तस्करी के लिए कर रहा था। सीआईडी की टीम बड़े सावधानी से इस गैंग को पकड़ने के लिए एक जाल बिछाती है। आखिरकार सभी अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया जाता है और एसीपी प्रद्युमन का वह क्लासिक डायलॉग आता है, दया दरवाजा तोड़ दो। केस सुलझ जाता है। अंत में सीआईडी की टीम ये पता लगाने में सफल होती है कि मृतक व्यक्ति गैंग के गुप्त राज को जान चुका था और उसे चुप कराने के लिए उसकी हत्या कर दी गई थी। सीआईडी की चतुराई और मेहनत से यह रहस्य उजागर होता है और केस सुलझ जाता है। दिल्ली मेट्रो में छिपा ये रहस्य सीआईडी के लिए एक चुनौतीपूर्ण लेकिन रोमांचक केस बन जाता है, जिसमें टीम ने अपनी तेज बुद्धि और बेहतरीन जांच से अपराधियों को पकड़कर न्याय दिलाया। ये कहानी एक रहस्यमय केस पर आधारित है जिसमें सीआईडी की टीम को दिल्ली मेट्रो की गहराई में छिपे रहस्य का पर्दाफाश करना होता है। केस की शुरुआत दिल्ली मेट्रो के एक स्टेशन पर एक व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाती है। शुरुआत में इसे एक साधारण दुर्घटना समझा जाता है, लेकिन जब मेट्रो अधिकारियों को उसके पास से एक अजीब सा नोट मिलता है तो पुलिस को मामले की गंभीरता का एहसास होता है। उस नोट में सिर्फ 3 शब्द लिखे होते हैं, रहस्य यहाँ छिपा है। पुलिस तुरंत इस केस को सीआईडी के सुपुर्द कर देती है। एसीपी प्रद्युमन, दया और अभिजीत की टीम इस अजीब घटना की तहकीकात करने के लिए स्टेशन पहुंचती है। तहकीकात की शुरुआत सीआईडी की टीम सबसे पहले उस स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज की जांच करती है। फुटेज में मृतक को स्टेशन पर अकेला घूमते हुए देखा जाता है, लेकिन फिर अचानक वह गायब हो जाता है। कुछ देर बाद उसकी लाश एक प्लेटफॉर्म पर मिलती है। वीडियो में कोई संदिग्ध व्यक्ति नहीं दिखता, जिससे मामला और भी उलझ जाता है। सुरागों की खोज दया और अभिजीत स्टेशन के अलग अलग हिस्सों की जांच करते हैं। अचानक
दया एक बंद दरवाजे के पीछे कुछ अजीब आवाजें सुनता है। दरवाजा खोलते ही उन्हें एक सीक्रेट सुरंग मिलती है जो मेट्रो की पुरानी लाइनों की ओर जाती है। इस सुरंग में घुसते ही टीम को पता चलता है कि इस मेट्रो स्टेशन के नीचे एक बड़ा रहस्य छिपा हुआ है। असली मास्टरमाइंड सीआईडी को इस सुरंग में एक गुप्त लैब मिलती है जहां एक गैंग गैरकानूनी गतिविधियों को अंजाम दे रहा था। उस गैंग का सरगना मेट्रो में काम करने वाला एक अधिकारी ही होता है जो इस मेट्रो सुरंग का इस्तेमाल अपराधों को छुपाने और अवैध रूप से सामानों की तस्करी के लिए कर रहा था। सीआईडी की टीम बड़े सावधानी से इस गैंग को पकड़ने के लिए एक जाल बिछाती है। आखिरकार सभी अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया जाता है और एसीपी प्रद्युमन का वह क्लासिक डायलॉग आता है, दया दरवाजा तोड़ दो। केस सुलझ जाता है। अंत में सीआईडी की टीम ये पता लगाने में सफल होती है कि मृतक व्यक्ति गैंग के गुप्त राज को जान चुका था और उसे चुप कराने के लिए उसकी हत्या कर दी गई थी। सीआईडी की चतुराई और मेहनत से यह रहस्य उजागर होता है और केस सुलझ जाता है। दिल्ली मेट्रो में छिपा ये रहस्य सीआईडी के लिए एक चुनौतीपूर्ण लेकिन रोमांचक केस बन जाता है जिसमें टीम ने अपनी तेज बुद्धि और बेहतरीन जांच से अपराधियों को पकड़कर न्याय दिलाया। अभिजीत के पीछे भूत सीआईडी फुल स्टोरी। ये कहानी सीआईडी शो के एक विशेष एपिसोड की है जहां एसीपी प्रद्युमन और उनकी टीम को एक अनोखे और रहस्यमयी मामले की जांच करनी होती है। कहानी की शुरुआत होती है जब अभिजीत को एक सुनसान इलाके में कुछ अजीबोगरीब चीजें महसूस होती है। उसे ऐसा लगता है कि कोई छुपा हुआ शख्स या कोई अदृश्य ताकत उसका पीछा कर रही है। पहले तो वह इसे नजरअंदाज करता है, लेकिन जब उसे बार बार कुछ अजीब घटनाएं अनुभव होती हैं तो वह हैरान हो जाता है। अभिजीत इस घटना के बारे में एसीपी प्रद्युमन को बताता है, लेकिन एसीपी और बाकी टीम इसे केवल एक संयोग मानते हैं। हालांकि जब धीरे धीरे सीआईडी टीम के दूसरे सदस्य भी उन रहस्यमयी घटनाओं का सामना करने लगते हैं तो सभी चौकन्ने हो जाते हैं। घटना तब और रहस्यमयी हो जाती है जब अभिजीत को अचानक एक ऐसी जगह ले जाया जाता है जहां कुछ पुराने और भूत या किस्से जुड़े होते हैं। अभिजीत की तबीयत अचानक खराब होने लगती है और वह खुद को अजीब परिस्थितियों में फंसा पाता है। उसे लगता है कि उसके पीछे वाकई कोई भूत या आत्मा लगी है जो उसकी जिंदगी को तबाह करने की कोशिश कर रही है। सीआईडी की पूरी टीम इस मामले की जांच में जुट जाती है और धीरे धीरे सच्चाई सामने आती है। पता चलता है कि यह एक गहरी साजिश थी जिसे एक दुश्मन ने रचा था। दुश्मन ने तकनीक और मानसिक भ्रम का उपयोग करके अभिजीत को भ्रमित करने की कोशिश की ताकि वह टीम से अलग हो जाए और कमजोर हो जाए। अंत में सीआईडी की टीम इस साजिश का पर्दाफाश करती है और उस शख्स को पकड़ती है जिसने अभिजीत को फंसाने की कोशिश की थी। इस केस के बाद अभिजीत और टीम को यह एहसास होता है कि कभी-कभी जो चीजें हमें अजीब और डरावनी लगती हैं, उनके पीछे हमेशा कोई साजिश या तर्क हो सकता है। कहानी का निष्कर्ष यह है कि भूत जैसी कोई चीज नहीं होती और कभी-कभी डर सिर्फ हमारे दिमाग का खेल होता है। सीआईडी की टीम अपने धैर्य और होशियारी से इस रहस्य को सुलझाने में कामयाब हो जाती है। अभिजीत के पीछे भूत सीआईडी फुल स्टोरी। ये कहानी सीआईडी शो के एक विशेष एपिसोड की है जहां एसीपी प्रद्युमन और उनकी टीम को एक अनोखे और रहस्यमयी मामले की जांच करनी होती है। कहानी की शुरुआत होती है जब अभिजीत को एक सुनसान इलाके में कुछ अजीबोगरीब चीजें महसूस होती है। उसे ऐसा लगता है कि कोई छुपा हुआ शख्स या कोई अदृश्य ताकत उसका पीछा कर रही है। पहले तो वह इसे नजरअंदाज करता है, लेकिन जब उसे बार बार कुछ अजीब घटनाएं अनुभव होती हैं तो वह हैरान हो जाता है। अभिजीत इस घटना के बारे में एसीपी प्रद्युमन को बताता है, लेकिन एसीपी और बाकी टीम इसे केवल एक संयोग मानते हैं। हालांकि जब धीरे धीरे सीआईडी टीम के दूसरे सदस्य भी उन रहस्यमयी घटनाओं का सामना करने लगते हैं तो सभी चौकन्ने हो जाते हैं।
घटना तब और रहस्यमय हो जाती है जब अभिजीत को अचानक एक ऐसी जगह ले जाया जाता है जहां कुछ पुराने और भूत या किस्से जुड़े होते हैं। अभिजीत की तबीयत अचानक खराब होने लगती है और वह खुद को अजीब परिस्थितियों में फंसा पाता है। उसे लगता है कि उसके पीछे वाकई कोई भूत या आत्मा लगी है जो उसकी जिंदगी को तबाह करने की कोशिश कर रही है। सीआईडी की पूरी टीम इस मामले की जांच में जुट जाती है और धीरे धीरे सच्चाई सामने आती है। पता चलता है कि यह एक गहरी साजिश थी जिसे एक दुश्मन ने रचा था। दुश्मन ने तकनीक और मानसिक भ्रम का उपयोग करके अभिजीत को भ्रमित करने की कोशिश की ताकि वह टीम से अलग हो जाए और कमजोर हो जाए। अंत में सीआईडी की टीम इस साजिश का पर्दाफाश करती है और उस शख्स को पकड़ती है जिसने अभिजीत को फंसाने की कोशिश की थी। इस केस के बाद अभिजीत और टीम को यह एहसास होता है कि कभी कभी जो चीजें हमें अजीब और डरावनी लगती हैं, उनके पीछे हमेशा कोई साजिश या तर्क हो सकता है। कहानी का निष्कर्ष यह है कि भूत जैसी कोई चीज नहीं होती और कभी कभी डर सिर्फ हमारे दिमाग का खेल होता है। सीआईडी की टीम अपने धैर्य और होशियारी से इस रहस्य को सुलझाने में कामयाब हो जाती है। अभिजीत के पीछे भूत सीआईडी फुल स्टोरी। ये कहानी सीआईडी शो के एक विशेष एपिसोड की है जहां एसीपी प्रद्युमन और उनकी टीम को एक अनोखे और रहस्यमयी मामले की जांच करनी होती है। कहानी की शुरुआत होती है जब अभिजीत को एक सुनसान इलाके में कुछ अजीबोगरीब चीजें महसूस होती है। उसे ऐसा लगता है कि कोई छुपा हुआ शख्स या कोई अदृश्य ताकत उसका पीछा कर रही है। पहले तो वह इसे नजरअंदाज करता है, लेकिन जब उसे बार बार कुछ अजीब घटनाएं अनुभव होती हैं तो वह हैरान हो जाता है। अभिजीत इस घटना के बारे में एसीपी प्रद्युमन को बताता है, लेकिन एसीपी और बाकी टीम इसे केवल एक संयोग मानते हैं। हालांकि जब धीरे धीरे सीआईडी टीम के दूसरे सदस्य भी उन रहस्यमयी घटनाओं का सामना करने लगते हैं, तो सभी चौकन्ने हो जाते हैं। घटना तब और रहस्यमय हो जाती है जब अभिजीत को अचानक एक ऐसी जगह ले जाया जाता है जहां कुछ पुराने और भूत या किस्से जुड़े होते हैं। अभिजीत की तबीयत अचानक खराब होने लगती है और वह खुद को अजीब परिस्थितियों में फंसा पाता है। उसे लगता है कि उसके पीछे वाकई कोई भूत या आत्मा लगी है जो उसकी जिंदगी को तबाह करने की कोशिश कर रही है। सीआईडी की पूरी टीम इस मामले की जांच में जुट जाती है और धीरे धीरे सच्चाई सामने आती है। पता चलता है कि यह एक गहरी साजिश थी जिसे एक दुश्मन ने रचा था। दुश्मन ने तकनीक और मानसिक भ्रम का उपयोग करके अभिजीत को भ्रमित करने की कोशिश की ताकि वह टीम से अलग हो जाए और कमजोर हो जाए। अंत में सीआईडी की टीम इस साजिश का पर्दाफाश करती है और उस शख्स को पकड़ती है जिसने अभिजीत को फंसाने की कोशिश की थी। इस केस के बाद अभिजीत और टीम को यह एहसास होता है कि कभी कभी जो चीजें हमें अजीब और डरावनी लगती हैं, उनके पीछे हमेशा कोई साजिश या तर्क हो सकता है। कहानी का निष्कर्ष यह है कि भूत जैसी कोई चीज नहीं होती और कभी कभी डर सिर्फ हमारे दिमाग का खेल होता है। सीआईडी की टीम अपने धैर्य और होशियारी से इस रहस्य को सुलझाने में कामयाब हो जाती है। अभिजीत के पीछे भूत सीआईडी फुल स्टोरी। ये कहानी सीआईडी शो के एक विशेष एपिसोड की है जहां एसीपी प्रद्युमन और उनकी टीम को एक अनोखे और रहस्यमयी मामले की जांच करनी होती है। कहानी की शुरुआत होती है जब अभिजीत को एक सुनसान इलाके में कुछ अजीबोगरीब चीजें महसूस होती है। उसे ऐसा लगता है कि कोई छुपा हुआ शख्स या कोई अदृश्य ताकत उसका पीछा कर रही है। पहले तो वह इसे नजरअंदाज करता है, लेकिन जब उसे बार बार कुछ अजीब घटनाएं अनुभव होती हैं तो वह हैरान हो जाता है। अभिजीत इस घटना के बारे में एसीपी प्रद्युमन को बताता है, लेकिन एसीपी और बाकी टीम इसे केवल एक संयोग मानते हैं। हालांकि जब धीरे धीरे सीआईडी टीम के दूसरे सदस्य भी उन रहस्यमयी घटनाओं का सामना करने लगते हैं, तो सभी चौकन्ने हो जाते हैं।
घटना तब और रहस्यमय हो जाती है जब अभिजीत को अचानक एक ऐसी जगह ले जाया जाता है जहां कुछ पुराने और भूत या किस्से जुड़े होते हैं। अभिजीत की तबीयत अचानक खराब होने लगती है और वह खुद को अजीब परिस्थितियों में फंसा पाता है। उसे लगता है कि उसके पीछे वाकई कोई भूत या आत्मा लगी है जो उसकी जिंदगी को तबाह करने की कोशिश कर रही है। सीआईडी की पूरी टीम इस मामले की जांच में जुट जाती है और धीरे धीरे सच्चाई सामने आती है। पता चलता है कि यह एक गहरी साजिश थी जिसे एक दुश्मन ने रचा था। दुश्मन ने तकनीक और मानसिक भ्रम का उपयोग करके अभिजीत को भ्रमित करने की कोशिश की ताकि वह टीम से अलग हो जाए और कमजोर हो जाए। अंत में सीआईडी की टीम इस साजिश का पर्दाफाश करती है और उस शख्स को पकड़ती है जिसने अभिजीत को फंसाने की कोशिश की थी। इस केस के बाद अभिजीत और टीम को यह एहसास होता है कि कभी-कभी जो चीजें हमें अजीब और डरावनी लगती हैं, उनके पीछे हमेशा कोई साजिश या तर्क हो सकता है। कहानी का निष्कर्ष यह है कि भूत जैसी कोई चीज नहीं होती और कभी-कभी डर सिर्फ हमारे दिमाग का खेल होता है। सीआईडी की टीम अपने धैर्य और होशियारी से इस रहस्य को सुलझाने में कामयाब हो जाती है। अभिजीत के पीछे भूत, सीआईडी फुल स्टोरी। ये कहानी सीआईडी शो के एक विशेष एपिसोड की है जहां एसीपी प्रद्युमन और उनकी टीम को एक अनोखे और रहस्यमयी मामले की जांच करनी होती है। कहानी की शुरुआत होती है जब अभिजीत को एक सुनसान इलाके में कुछ अजीबोगरीब चीजें महसूस होती है। उसे ऐसा लगता है कि कोई छुपा हुआ शख्स या कोई अदृश्य ताकत उसका पीछा कर रही है। पहले तो वह इसे नजरअंदाज करता है, लेकिन जब उसे बार बार कुछ अजीब घटनाएं अनुभव होती हैं तो वह हैरान हो जाता है। अभिजीत इस घटना के बारे में एसीपी प्रद्युमन को बताता है, लेकिन एसीपी और बाकी टीम इसे केवल एक संयोग मानते हैं। हालांकि जब धीरे धीरे सीआईडी टीम के दूसरे सदस्य भी उन रहस्यमयी घटनाओं का सामना करने लगते हैं, तो सभी चौकन्ने हो जाते हैं। घटना तब और रहस्यमय हो जाती है जब अभिजीत को अचानक एक ऐसी जगह ले जाया जाता है जहां कुछ पुराने और भूत या किस्से जुड़े होते हैं। अभिजीत की तबीयत अचानक खराब होने लगती है और वह खुद को अजीब परिस्थितियों में फंसा पाता है। उसे लगता है कि उसके पीछे वाकई कोई भूत या आत्मा लगी है जो उसकी जिंदगी को तबाह करने की कोशिश कर रही है। सीआईडी की पूरी टीम इस मामले की जांच में जुट जाती है और धीरे धीरे सच्चाई सामने आती है। पता चलता है कि यह एक गहरी साजिश थी जिसे एक दुश्मन ने रचा था। दुश्मन ने तकनीक और मानसिक भ्रम का उपयोग करके अभिजीत को भ्रमित करने की कोशिश की ताकि वह टीम से अलग हो जाए और कमजोर हो जाए। अंत में सीआईडी की टीम इस साजिश का पर्दाफाश करती है और उस शख्स को पकड़ती है जिसने अभिजीत को फंसाने की कोशिश की थी। इस केस के बाद अभिजीत और टीम को यह एहसास होता है कि कभी-कभी जो चीजें हमें अजीब और डरावनी लगती हैं, उनके पीछे हमेशा कोई साजिश या तर्क हो सकता है। कहानी का निष्कर्ष यह है कि भूत जैसी कोई चीज नहीं होती और कभी-कभी डर सिर्फ हमारे दिमाग का खेल होता है। सीआईडी की टीम अपने धैर्य और होशियारी से इस रहस्य को सुलझाने में कामयाब हो जाती है। अभिजीत के पीछे भूत, सीआईडी फुल स्टोरी। ये कहानी सीआईडी शो के एक विशेष एपिसोड की है जहां एसीपी प्रद्युमन और उनकी टीम को एक अनोखे और रहस्यमयी मामले की जांच करनी होती है। कहानी की शुरुआत होती है जब अभिजीत को एक सुनसान इलाके में कुछ अजीबोगरीब चीजें महसूस होती है। उसे ऐसा लगता है कि कोई छुपा हुआ शख्स या कोई अदृश्य ताकत उसका पीछा कर रही है। पहले तो वह इसे नजरअंदाज करता है, लेकिन जब उसे बार बार कुछ अजीब घटनाएं अनुभव होती हैं तो वह हैरान हो जाता है। अभिजीत इस घटना के बारे में एसीपी प्रद्युमन को बताता है, लेकिन एसीपी और बाकी टीम इसे केवल एक संयोग मानते हैं। हालांकि जब धीरे धीरे सीआईडी टीम के दूसरे सदस्य भी उन रहस्यमयी घटनाओं का सामना करने लगते हैं, तो सभी चौकन्ने हो जाते हैं।
घटना तब और रहस्यमय हो जाती है जब अभिजीत को अचानक एक ऐसी जगह ले जाया जाता है जहां कुछ पुराने और भूत या किस्से जुड़े होते हैं। अभिजीत की तबीयत अचानक खराब होने लगती है और वह खुद को अजीब परिस्थितियों में फंसा पाता है। उसे लगता है कि उसके पीछे वाकई कोई भूत या आत्मा लगी है जो उसकी जिंदगी को तबाह करने की कोशिश कर रही है। सीआईडी की पूरी टीम इस मामले की जांच में जुट जाती है और धीरे धीरे सच्चाई सामने आती है। पता चलता है कि यह एक गहरी साजिश थी जिसे एक दुश्मन ने रचा था। दुश्मन ने तकनीक और मानसिक भ्रम का उपयोग करके अभिजीत को भ्रमित करने की कोशिश की ताकि वह टीम से अलग हो जाए और कमजोर हो जाए। अंत में सीआईडी की टीम इस साजिश का पर्दाफाश करती है और उस शख्स को पकड़ती है जिसने अभिजीत को फंसाने की कोशिश की थी। इस केस के बाद अभिजीत और टीम को यह एहसास होता है कि कभी-कभी जो चीजें हमें अजीब और डरावनी लगती हैं, उनके पीछे हमेशा कोई साजिश या तर्क हो सकता है। कहानी का निष्कर्ष यह है कि भूत जैसी कोई चीज नहीं होती और कभी-कभी डर सिर्फ हमारे दिमाग का खेल होता है। सीआईडी की टीम अपने धैर्य और होशियारी से इस रहस्य को सुलझाने में कामयाब हो जाती है। अभिजीत के पीछे भूत सीआईडी फुल स्टोरी। ये कहानी सीआईडी शो के एक विशेष एपिसोड की है जहां एसीपी प्रद्युमन और उनकी टीम को एक अनोखे और रहस्यमयी मामले की जांच करनी होती है। कहानी की शुरुआत होती है जब अभिजीत को एक सुनसान इलाके में कुछ अजीबोगरीब चीजें महसूस होती है। उसे ऐसा लगता है कि कोई छुपा हुआ शख्स या कोई अदृश्य ताकत उसका पीछा कर रही है। पहले तो वह इसे नजरअंदाज करता है, लेकिन जब उसे बार बार कुछ अजीब घटनाएं अनुभव होती हैं तो वह हैरान हो जाता है। अभिजीत इस घटना के बारे में एसीपी प्रद्युमन को बताता है, लेकिन एसीपी और बाकी टीम इसे केवल एक संयोग मानते हैं। हालांकि जब धीरे धीरे सीआईडी टीम के दूसरे सदस्य भी उन रहस्यमयी घटनाओं का सामना करने लगते हैं, तो सभी चौकन्ने हो जाते हैं। घटना तब और रहस्यमय हो जाती है जब अभिजीत को अचानक एक ऐसी जगह ले जाया जाता है जहां कुछ पुराने और भूत या किस्से जुड़े होते हैं। अभिजीत की तबीयत अचानक खराब होने लगती है और वह खुद को अजीब परिस्थितियों में फंसा पाता है। उसे लगता है कि उसके पीछे वाकई कोई भूत या आत्मा लगी है जो उसकी जिंदगी को तबाह करने की कोशिश कर रही है। सीआईडी की पूरी टीम इस मामले की जांच में जुट जाती है और धीरे धीरे सच्चाई सामने आती है। पता चलता है कि यह एक गहरी साजिश थी जिसे एक दुश्मन ने रचा था। दुश्मन ने तकनीक और मानसिक भ्रम का उपयोग करके अभिजीत को भ्रमित करने की कोशिश की ताकि वह टीम से अलग हो जाए और कमजोर हो जाए। अंत में सीआईडी की टीम इस साजिश का पर्दाफाश करती है और उस शख्स को पकड़ती है जिसने अभिजीत को फंसाने की कोशिश की थी। इस केस के बाद अभिजीत और टीम को यह एहसास होता है कि कभी-कभी जो चीजें हमें अजीब और डरावनी लगती हैं, उनके पीछे हमेशा कोई साजिश या तर्क हो सकता है। कहानी का निष्कर्ष यह है कि भूत जैसी कोई चीज नहीं होती और कभी-कभी डर सिर्फ हमारे दिमाग का खेल होता है। सीआईडी की टीम अपने धैर्य और होशियारी से इस रहस्य को सुलझाने में कामयाब हो जाती है। अभिजीत के पीछे भूत सीआईडी फुल स्टोरी। ये कहानी सीआईडी शो के एक विशेष एपिसोड की है जहां एसीपी प्रद्युमन और उनकी टीम को एक अनोखे और रहस्यमयी मामले की जांच करनी होती है। कहानी की शुरुआत होती है जब अभिजीत को एक सुनसान इलाके में कुछ अजीबोगरीब चीजें महसूस होती है। उसे ऐसा लगता है कि कोई छुपा हुआ शख्स या कोई अदृश्य ताकत उसका पीछा कर रही है। पहले तो वह इसे नजरअंदाज करता है, लेकिन जब उसे बार बार कुछ अजीब घटनाएं अनुभव होती हैं तो वह हैरान हो जाता है। अभिजीत इस घटना के बारे में एसीपी प्रद्युमन को बताता है, लेकिन एसीपी और बाकी टीम इसे केवल एक संयोग मानते हैं। हालांकि जब धीरे धीरे सीआईडी टीम के दूसरे सदस्य भी उन रहस्यमयी घटनाओं का सामना करने लगते हैं, तो सभी चौकन्ने हो जाते हैं।
घटना तब और रहस्यमय हो जाती है जब अभिजीत को अचानक एक ऐसी जगह ले जाया जाता है जहां कुछ पुराने और भूत या किस्से जुड़े होते हैं। अभिजीत की तबीयत अचानक खराब होने लगती है और वह खुद को अजीब परिस्थितियों में फंसा पाता है। उसे लगता है कि उसके पीछे वाकई कोई भूत या आत्मा लगी है जो उसकी जिंदगी को तबाह करने की कोशिश कर रही है। सीआईडी की पूरी टीम इस मामले की जांच में जुट जाती है और धीरे धीरे सच्चाई सामने आती है। पता चलता है कि यह एक गहरी साजिश थी जिसे एक दुश्मन ने रचा था। दुश्मन ने तकनीक और मानसिक भ्रम का उपयोग करके अभिजीत को भ्रमित करने की कोशिश की ताकि वह टीम से अलग हो जाए और कमजोर हो जाए। अंत में सीआईडी की टीम इस साजिश का पर्दाफाश करती है और उस शख्स को पकड़ती है जिसने अभिजीत को फंसाने की कोशिश की थी। इस केस के बाद अभिजीत और टीम को यह एहसास होता है कि कभी कभी जो चीजें हमें अजीब और डरावनी लगती हैं, उनके पीछे हमेशा कोई साजिश या तर्क हो सकता है। कहानी का निष्कर्ष यह है कि भूत जैसी कोई चीज नहीं होती और कभी कभी डर सिर्फ हमारे दिमाग का खेल होता है। सीआईडी की टीम अपने धैर्य और होशियारी से इस रहस्य को सुलझाने में कामयाब हो जाती है। जंगल में सीआईडी को मिला एक एलियन एक रोमांचक काल्पनिक कहानी है जिसमें एक जांच एजेंसी सीआईडी क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट को एक रहस्यमय एलियन के बारे में पता चलता है। ये कहानी एक छोटे से गांव के पास के जंगल में घटित होती है जहां कुछ असामान्य गतिविधियां हो रही होती हैं। चलिए इस कहानी की विस्तृत रूप में चर्चा करते हैं। कहानी की शुरुआत एक छोटे से गांव से होती है जहां लोग एक अजीब प्रकाश और आवाज़ों के बारे में चर्चा कर रहे होते हैं जो पास के जंगल से आ रही होती हैं। कुछ लोग दावा करते हैं कि उन्होंने एक उड़न तश्तरी जैसी चीज़ को देखा है, जबकि कुछ का कहना है कि उन्होंने वहां किसी अजीबोगरीब जीव को देखा है। इस बात की चर्चा पूरे इलाके में फैल जाती है और लोग डर और उत्सुकता से भर जाते हैं। सीआईडी की एंट्री। जब इन अजीब घटनाओं के बारे में खबर सीआईडी को मिलती है तो वे तुरंत जांच करने का निर्णय लेते हैं। सीआईडी की टीम, जिसमें प्रमुख अधिकारी एसीपी प्रद्युमन दया और अभिजीत शामिल हैं, उस जंगल की ओर रवाना होती है। वे उन घटनाओं की सच्चाई का पता लगाना चाहते हैं और यह जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये रहस्यमय चीजें क्या हैं। जंगल में रहस्यमय खोज। जंगल के अंदर जाने के बाद सीआईडी की टीम को वहां कुछ अजीब संकेत मिलते हैं, जैसे जले हुए पेड़, टूटे हुए उपकरण और धरती पर कुछ अजीब निशान। रात होते ही टीम को एक चमकदार रोशनी दिखाई देती है जो आसमान से आ रही होती है। वे उस रोशनी की दिशा में आगे बढ़ते हैं और अचानक एक विशाल उड़न तश्तरी जैसी चीज को देखते हैं। जब वे उस तश्तरी के पास पहुंचते हैं तो उन्हें वहां एक एलियन जैसा जीव दिखाई देता है जो आकार में इंसानों से थोड़ा बड़ा होता है, लेकिन उसकी त्वचा नीले रंग की होती है और उसकी आंखें बड़ी होती हैं। सीआईडी और एलियन का सामना। सीआईडी की टीम पहले तो डर जाती है, लेकिन वे अपनी हिम्मत बनाए रखते हैं। एलियन शांत और सौम्य दिखाई देता है, लेकिन वे समझ नहीं पाते कि वह यहाँ क्यों आया है। एसीपी प्रद्युमन एलियन से संपर्क करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उनकी भाषा नहीं समझ पाता। फिर टीम को एलियन के पास कुछ ऐसे उपकरण मिलते हैं जिनसे ये प्रतीत होता है कि एलियन किसी तकनीकी समस्या के कारण धरती पर आया है। साजिश का खुलासा। जांच के दौरान सीआईडी को पता चलता है कि कुछ वैज्ञानिक एक गुप्त प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे और वे इस एलियन की तकनीक का इस्तेमाल करके धरती पर कुछ बड़ा करने की योजना बना रहे थे। यह एलियन यहाँ किसी आक्रमण के उद्देश्य से नहीं आया था, बल्कि उसे इन वैज्ञानिकों ने धरती पर बुलाया था। सीआईडी को ये भी पता चलता है कि वैज्ञानिकों की योजना विफल हो गई थी और वे अब अपनी गलतियों को छिपाने की कोशिश कर रहे थे। अंत। सीआईडी की टीम वैज्ञानिकों की साजिश का पर्दाफाश करती है और उन्हें गिरफ्तार करती है। एलियन, जो अब अपनी मरम्मत कर चुका होता है, सीआईडी की मदद से अपनी उड़न तश्तरी में लौट जाता है और फिर से अंतरिक्ष की ओर रवाना हो जाता है। सीआईडी की टीम एक और मुश्किल केस को हल कर लेती है और इस बार उनका सामना इंसानों से नहीं, बल्कि एक ऐसे जीव से हुआ था जो दूर दराज के ग्रह से आया था। इस तरह ये कहानी रोमांच, रहस्य और एक एलियन के साथ सीआईडी के रोमांचक सफर को दर्शाती है।
जंगल में सीआईडी को मिला एक एलियन एक रोमांचक काल्पनिक कहानी है जिसमें एक जांच एजेंसी सीआईडी क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट को एक रहस्यमय एलियन के बारे में पता चलता है। ये कहानी एक छोटे से गांव के पास के जंगल में घटित होती है जहां कुछ असामान्य गतिविधियां हो रही होती हैं। चलिए इस कहानी की विस्तृत रूप में चर्चा करते हैं। कहानी की शुरुआत एक छोटे से गांव से होती है जहां लोग एक अजीब प्रकाश और आवाज़ों के बारे में चर्चा कर रहे होते हैं जो पास के जंगल से आ रही होती हैं। कुछ लोग दावा करते हैं कि उन्होंने एक उड़न तश्तरी जैसी चीज़ को देखा है, जबकि कुछ का कहना है कि उन्होंने वहां किसी अजीबोगरीब जीव को देखा है। इस बात की चर्चा पूरे इलाके में फैल जाती है और लोग डर और उत्सुकता से भर जाते हैं। सीआईडी की एंट्री। जब इन अजीब घटनाओं के बारे में खबर सीआईडी को मिलती है तो वे तुरंत जांच करने का निर्णय लेते हैं। सीआईडी की टीम, जिसमें प्रमुख अधिकारी एसीपी प्रद्युमन दया और अभिजीत शामिल हैं, उस जंगल की ओर रवाना होती है। वे उन घटनाओं की सच्चाई का पता लगाना चाहते हैं और यह जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये रहस्यमय चीजें क्या हैं। जंगल में रहस्यमय खोज। जंगल के अंदर जाने के बाद सीआईडी की टीम को वहां कुछ अजीब संकेत मिलते हैं, जैसे जले हुए पेड़, टूटे हुए उपकरण और धरती पर कुछ अजीब निशान। रात होते ही टीम को एक चमकदार रोशनी दिखाई देती है जो आसमान से आ रही होती है। वे उस रोशनी की दिशा में आगे बढ़ते हैं और अचानक एक विशाल उड़न तश्तरी जैसी चीज को देखते हैं। जब वे उस तश्तरी के पास पहुंचते हैं तो उन्हें वहां एक एलियन जैसा जीव दिखाई देता है जो आकार में इंसानों से थोड़ा बड़ा होता है, लेकिन उसकी त्वचा नीले रंग की होती है और उसकी आंखें बड़ी होती हैं। सीआईडी और एलियन का सामना। सीआईडी की टीम पहले तो डर जाती है, लेकिन वे अपनी हिम्मत बनाए रखते हैं। एलियन शांत और सौम्य दिखाई देता है, लेकिन वे समझ नहीं पाते कि वह यहाँ क्यों आया है। एसीपी प्रद्युमन एलियन से संपर्क करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उनकी भाषा नहीं समझ पाता। फिर टीम को एलियन के पास कुछ ऐसे उपकरण मिलते हैं जिनसे ये प्रतीत होता है कि एलियन किसी तकनीकी समस्या के कारण धरती पर आया है। साजिश का खुलासा। जांच के दौरान सीआईडी को पता चलता है कि कुछ वैज्ञानिक एक गुप्त प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे और वे इस एलियन की तकनीक का इस्तेमाल करके धरती पर कुछ बड़ा करने की योजना बना रहे थे। यह एलियन यहाँ किसी आक्रमण के उद्देश्य से नहीं आया था, बल्कि उसे इन वैज्ञानिकों ने धरती पर बुलाया था। सीआईडी को ये भी पता चलता है कि वैज्ञानिकों की योजना विफल हो गई थी और वे अब अपनी गलतियों को छिपाने की कोशिश कर रहे थे। अंत। सीआईडी की टीम वैज्ञानिकों की साजिश का पर्दाफाश करती है और उन्हें गिरफ्तार करती है। एलियन, जो अब अपनी मरम्मत कर चुका होता है, सीआईडी की मदद से अपनी उड़न तश्तरी में लौट जाता है और फिर से अंतरिक्ष की ओर रवाना हो जाता है। सीआईडी की टीम एक और मुश्किल केस को हल कर लेती है और इस बार उनका सामना इंसानों से नहीं, बल्कि एक ऐसे जीव से हुआ था जो दूर दराज के ग्रह से आया था। इस तरह ये कहानी रोमांच, रहस्य और एक एलियन के साथ सीआईडी के रोमांचक सफर को दर्शाती है। जंगल में सीआईडी को मिला एक एलियन एक रोमांचक काल्पनिक कहानी है जिसमें एक जांच एजेंसी सीआईडी क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट को एक रहस्यमय एलियन के बारे में पता चलता है। ये कहानी एक छोटे से गांव के पास के जंगल में घटित होती है जहां कुछ असामान्य गतिविधियां हो रही होती हैं। चलिए इस कहानी की विस्तृत रूप में चर्चा करते हैं। कहानी की शुरुआत एक छोटे से गांव से होती है जहां लोग एक अजीब प्रकाश और आवाज़ों के बारे में चर्चा कर रहे होते हैं जो पास के जंगल से आ रही होती हैं। कुछ लोग दावा करते हैं कि उन्होंने एक उड़न तश्तरी जैसी चीज़ को देखा है, जबकि कुछ का कहना है कि उन्होंने वहां किसी अजीबोगरीब जीव को देखा है। इस बात की चर्चा पूरे इलाके में फैल जाती है और लोग डर और उत्सुकता से भर जाते हैं। सीआईडी की एंट्री। जब इन अजीब घटनाओं के बारे में खबर सीआईडी को मिलती है तो वे तुरंत जांच करने का निर्णय लेते हैं। सीआईडी की टीम, जिसमें प्रमुख अधिकारी एसीपी प्रद्युमन दया और अभिजीत शामिल हैं, उस जंगल की ओर रवाना होती है। वे उन घटनाओं की सच्चाई का पता लगाना चाहते हैं और यह जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये रहस्यमय चीजें क्या हैं। जंगल में रहस्यमय खोज।
जंगल के अंदर जाने के बाद सीआईडी की टीम को वहां कुछ अजीब संकेत मिलते हैं, जैसे जले हुए पेड़, टूटे हुए उपकरण और धरती पर कुछ अजीब निशान। रात होते ही टीम को एक चमकदार रोशनी दिखाई देती है जो आसमान से आ रही होती है। वे उस रोशनी की दिशा में आगे बढ़ते हैं और अचानक एक विशाल उड़न तश्तरी जैसी चीज को देखते हैं। जब वे उस तश्तरी के पास पहुंचते हैं तो उन्हें वहां एक एलियन जैसा जीव दिखाई देता है जो आकार में इंसानों से थोड़ा बड़ा होता है, लेकिन उसकी त्वचा नीले रंग की होती है और उसकी आंखें बड़ी होती हैं। सीआईडी और एलियन का सामना। सीआईडी की टीम पहले तो डर जाती है, लेकिन वे अपनी हिम्मत बनाए रखते हैं। एलियन शांत और सौम्य दिखाई देता है, लेकिन वे समझ नहीं पाते कि वह यहाँ क्यों आया है। एसीपी प्रद्युमन एलियन से संपर्क करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उनकी भाषा नहीं समझ पाता। फिर टीम को एलियन के पास कुछ ऐसे उपकरण मिलते हैं जिनसे ये प्रतीत होता है कि एलियन किसी तकनीकी समस्या के कारण धरती पर आया है। साजिश का खुलासा। जांच के दौरान सीआईडी को पता चलता है कि कुछ वैज्ञानिक एक गुप्त प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे और वे इस एलियन की तकनीक का इस्तेमाल करके धरती पर कुछ बड़ा करने की योजना बना रहे थे। यह एलियन यहाँ किसी आक्रमण के उद्देश्य से नहीं आया था, बल्कि उसे इन वैज्ञानिकों ने धरती पर बुलाया था। सीआईडी को ये भी पता चलता है कि वैज्ञानिकों की योजना विफल हो गई थी और वे अब अपनी गलतियों को छिपाने की कोशिश कर रहे थे। अंत। सीआईडी की टीम वैज्ञानिकों की साजिश का पर्दाफाश करती है और उन्हें गिरफ्तार करती है। एलियन, जो अब अपनी मरम्मत कर चुका होता है, सीआईडी की मदद से अपनी उड़न तश्तरी में लौट जाता है और फिर से अंतरिक्ष की ओर रवाना हो जाता है। सीआईडी की टीम एक और मुश्किल केस को हल कर लेती है और इस बार उनका सामना इंसानों से नहीं, बल्कि एक ऐसे जीव से हुआ था जो दूर दराज के ग्रह से आया था। इस तरह ये कहानी रोमांच, रहस्य और एक एलियन के साथ सीआईडी के रोमांचक सफर को दर्शाती है। जंगल में सीआईडी को मिला एक एलियन एक रोमांचक काल्पनिक कहानी है जिसमें एक जांच एजेंसी सीआईडी क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट को एक रहस्यमय एलियन के बारे में पता चलता है। ये कहानी एक छोटे से गांव के पास के जंगल में घटित होती है जहां कुछ असामान्य गतिविधियां हो रही होती हैं। चलिए इस कहानी की विस्तृत रूप में चर्चा करते हैं। कहानी की शुरुआत। कहानी की शुरुआत एक छोटे से गांव से होती है जहां लोग एक अजीब प्रकाश और आवाज़ों के बारे में चर्चा कर रहे होते हैं जो पास के जंगल से आ रही होती हैं। कुछ लोग दावा करते हैं कि उन्होंने एक उड़न तश्तरी जैसी चीज को देखा है, जबकि कुछ का कहना है कि उन्होंने वहां किसी अजीबोगरीब जीव को देखा है। इस बात की चर्चा पूरे इलाके में फैल जाती है और लोग डर और उत्सुकता से भर जाते हैं। सीआईडी की एंट्री। जब इन अजीब घटनाओं के बारे में खबर सीआईडी को मिलती है तो वे तुरंत जांच करने का निर्णय लेते हैं। सीआईडी की टीम, जिसमें प्रमुख अधिकारी एसीपी प्रद्युमन दया और अभिजीत शामिल हैं, उस जंगल की ओर रवाना होती है। वे उन घटनाओं की सच्चाई का पता लगाना चाहते हैं और यह जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये रहस्यमय चीजें क्या हैं। जंगल में रहस्यमय खोज। जंगल के अंदर जाने के बाद सीआईडी की टीम को वहां कुछ अजीब संकेत मिलते हैं, जैसे जले हुए पेड़, टूटे हुए उपकरण और धरती पर कुछ अजीब निशान। रात होते ही टीम को एक चमकदार रोशनी दिखाई देती है जो आसमान से आ रही होती है। वे उस रोशनी की दिशा में आगे बढ़ते हैं और अचानक एक विशाल उड़न तश्तरी जैसी चीज को देखते हैं। जब वे उस तश्तरी के पास पहुंचते हैं तो उन्हें वहां एक एलियन जैसा जीव दिखाई देता है जो आकार में इंसानों से थोड़ा बड़ा होता है, लेकिन उसकी त्वचा नीले रंग की होती है और उसकी आंखें बड़ी होती हैं। सीआईडी और एलियन का सामना। सीआईडी की टीम पहले तो डर जाती है, लेकिन वे अपनी हिम्मत बनाए रखते हैं। एलियन शांत और सौम्य दिखाई देता है, लेकिन वे समझ नहीं पाते कि वह यहाँ क्यों आया है। एसीपी प्रद्युमन एलियन से संपर्क करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उनकी भाषा नहीं समझ पाता। फिर टीम को एलियन के पास कुछ ऐसे उपकरण मिलते हैं जिनसे ये प्रतीत होता है कि एलियन किसी तकनीकी समस्या के कारण धरती पर आया है। साजिश का खुलासा।
जांच के दौरान सीआईडी को पता चलता है कि कुछ वैज्ञानिक एक गुप्त प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे और वे इस एलियन की तकनीक का इस्तेमाल करके धरती पर कुछ बड़ा करने की योजना बना रहे थे। यह एलियन यहाँ किसी आक्रमण के उद्देश्य से नहीं आया था, बल्कि उसे इन वैज्ञानिकों ने धरती पर बुलाया था। सीआईडी को ये भी पता चलता है कि वैज्ञानिकों की योजना विफल हो गई थी और वे अब अपनी गलतियों को छिपाने की कोशिश कर रहे थे। अंत सीआईडी की टीम वैज्ञानिकों की साजिश का पर्दाफाश करती है और उन्हें गिरफ्तार करती है। एलियन, जो अब अपनी मरम्मत कर चुका होता है, सीआईडी की मदद से अपनी उड़न तश्तरी में लौट जाता है और फिर से अंतरिक्ष की ओर रवाना हो जाता है। सीआईडी की टीम एक और मुश्किल केस को हल कर लेती है और इस बार उनका सामना इंसानों से नहीं, बल्कि एक ऐसे जीव से हुआ था जो दूर दराज के ग्रह से आया था। इस तरह ये कहानी रोमांच, रहस्य और एक एलियन के साथ सीआईडी के रोमांचक सफर को दर्शाती है। जंगल में मिली सीआईडी टीम को हजारों साल पुरानी अनोखी मशीन की कहानी। एक दिन सीआईडी टीम को एक अनजान कॉल आता है, जिसमें बताया जाता है कि एक दूरस्थ जंगल में कुछ रहस्यमयी गतिविधियां हो रही हैं। वहां के स्थानीय लोग डर और चिंता में हैं, क्योंकि जंगल में अजीब रोशनी और ध्वनियां आ रही हैं। ये कोई साधारण मामला नहीं लग रहा था, इसलिए सीआईडी टीम तुरंत जांच के लिए रवाना हो जाती है। टीम में एसीपी प्रद्युमन, दया और अभिजीत शामिल होते हैं। जब वे जंगल में पहुंचते हैं तो उन्हें वहां का वातावरण बेहद अजीब और रहस्यमयी लगता है। चारों ओर घना जंगल और एक अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था। जैसे जैसे वे जंगल के अंदर जाते हैं, उन्हें कुछ पुरानी सभ्यता की निशानियां दिखाई देती हैं, जो हजारों साल पुरानी प्रतीत हो रही थी। वे इन अवशेषों के बीच एक बड़े पत्थर के ढांचे के पास पहुंचते हैं, जो कुछ मशीन जैसा दिख रहा था। दया और अभिजीत इस ढांचे के पास पहुंचते हैं और उसे ध्यान से देखते हैं। ये ढांचा किसी पुरानी मशीन जैसा प्रतीत हो रहा था, जिसमें कई जटिल संरचनाएं थीं, जैसे कि इसे किसी उन्नत तकनीक से बनाया गया हो। मशीन पर कुछ अजीब से शिलालेख भी लिखे थे, जो किसी प्राचीन भाषा में थे, जिसे समझना मुश्किल था। जैसे ही दया ने उस मशीन को छूने की कोशिश की, मशीन से अचानक तेज रोशनी निकलने लगी और चारों ओर अजीब सी आवाजें आने लगी। पूरा वातावरण बदलने लगा और अचानक मशीन से धुआं उठने लगा। टीम के सभी सदस्य सतर्क हो गए और पीछे हट गए। एसीपी प्रद्युमन ने तुरंत आदेश दिया कि इसे बिना और छुए इसकी गहराई से जांच की जाए। सीआईडी टीम को एहसास हुआ कि यह कोई साधारण मशीन नहीं है, बल्कि यह हजारों साल पुरानी किसी उन्नत सभ्यता द्वारा बनाई गई कोई तकनीकी संरचना है। टीम ने पुरातत्व विशेषज्ञों से संपर्क किया, जो इस रहस्यमयी मशीन की जांच करने के लिए बुलाए गए। विशेषज्ञों का मानना था कि यह मशीन समय से जुड़ी हुई हो सकती है और इसका उपयोग किसी समय यात्रा से संबंधित हो सकता है। जांच जारी थी और सीआईडी टीम ने ये सुनिश्चित किया कि इस मशीन को बिना अनुमति और सुरक्षा के कोई न छुए। धीरे धीरे इस रहस्यमयी मशीन के कई और राज सामने आने लगे, जिनसे पता चला कि यह मशीन हजारों साल पुरानी एक अत्यधिक उन्नत सभ्यता की देन थी, जो विज्ञान और तकनीक में काफी आगे थी। इस मशीन का उपयोग अतीत या भविष्य में झांकने के लिए किया जाता था, लेकिन इसका प्रयोग किसी कारणवश बंद कर दिया गया था। कहानी का अंत इस सवाल के साथ होता है कि क्या हम इस तरह की शक्तिशाली तकनीक का सही उपयोग कर सकते हैं, या ये हमारी सभ्यता के लिए एक बड़ा खतरा साबित होगी। सीआईडी टीम के लिए ये केस हमेशा के लिए एक रहस्यमय और चौंकाने वाला अनुभव बनकर रह जाता है। ये कहानी सीआईडी के एक काल्पनिक एपिसोड पर आधारित है, जिसमें टीम बर्फीले पहाड़ों में एक केस सुलझाने जाती है और वहां उन्हें खतरनाक जानवरों का सामना करना पड़ता है। आइए पूरी कहानी जानते हैं। सीआईडी की टीम का मिशन। एक छोटे से बर्फीले पहाड़ी गांव से एक महत्वपूर्ण व्यापारी के लापता होने की खबर मिलती है। गांव के लोग डरे हुए हैं, क्योंकि उन्होंने हाल ही में कुछ खूंखार जानवरों को गांव के पास देखा है। सीआईडी टीम को उस व्यापारी को ढूंढने और मामले की जांच के लिए भेजा जाता है। एसीपी प्रद्युम्न, दया, अभिजीत और बाकी टीम एक हेलीकॉप्टर में उस पहाड़ी इलाके में पहुंचते हैं। बर्फ की मोटी परत और दुर्गम रास्तों के कारण टीम को वहां पैदल ही आगे बढ़ना पड़ता है। रास्ते में उन्हें गांव के कुछ लोग मिलते हैं, जो उन्हें चेतावनी देते हैं कि पहाड़ों में खूंखार भेड़िए और तेंदुए हैं, लेकिन टीम अपने मिशन पर अडिग रहती है और आगे बढ़ती है। जंगल और जानवरों का खौफ।
टीम जब जंगल के भीतर गहराई में जाती है तो उन्हें व्यापारी की गाड़ी बर्फ में धंसी हुई मिलती है। गाड़ी के पास खून के निशान होते हैं जिससे यह अंदेशा होता है कि व्यापारी पर जानवरों ने हमला किया हो सकता है। इसी बीच टीम पर अचानक एक तेंदुआ हमला कर देता है। दया अपनी सूझबूझ और ताकत का इस्तेमाल करते हुए तेंदुए को घायल कर देता है और टीम सुरक्षित बच जाती है। गुप्त ठिकाना। आगे बढ़ते हुए टीम को एक पुरानी गुफा मिलती है जहां उन्हें व्यापारी के कपड़े और कुछ संकेत मिलते हैं। जांच में पता चलता है कि यह मामला सिर्फ जानवरों का नहीं है बल्कि किसी गिरोह का भी हाथ हो सकता है। व्यापारी को गिरोह ने किडनैप किया था और जानवरों का इस्तेमाल लोगों को डराने के लिए किया जा रहा था। खूंखार जानवरों और मानव शत्रुओं का सामना। टीम गुफा के अंदर घुसती है और वहां छिपे हुए गिरोह के लोगों का सामना करती है। गुफा में बंदूक और चाकू से लड़ाई होती है। दया अपने दमदार अंदाज में दरवाजे को तोड़कर अंदर प्रवेश करता है और एक एक करके सभी गिरोह के सदस्यों को पकड़ लेता है। इसी बीच टीम को बाहर एक और तेंदुए का सामना करना पड़ता है लेकिन टीम उसे भी काबू में कर लेती है। अंत में टीम व्यापारी को सुरक्षित बाहर निकालती है और सभी गिरोह के सदस्यों को गिरफ्तार कर लेती है। पहाड़ों के बर्फीले जंगल में टीम ने न केवल खूंखार जानवरों से बल्कि खतरनाक अपराधियों से भी जंग लड़ी और अपने मिशन को सफलतापूर्वक पूरा किया। सीआईडी की टीम ने एक बार फिर साबित कर दिया कि चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों न हों, वे हमेशा सच की जीत के लिए डटे रहते हैं। यह एक रोमांचक और खतरों से भरी कहानी थी जिसमें टीम ने अपने साहस और बुद्धिमानी का परिचय दिया। राजस्थान के रेगिस्तान में सीआईडी को मिली एक अजीबोगरीब खोपड़ी की कहानी वास्तव में बहुत ही रहस्यमयी और रोमांचक है। ये घटना तब शुरू हुई जब एक चरवाहे ने दूर दूर तक फैले थार के रेगिस्तान में एक बंजर क्षेत्र में अजीबोगरीब खोपड़ी को देखा। चरवाहे ने इस खोपड़ी की असामान्यता को देखते हुए स्थानीय पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद सीआईडी की टीम इस मामले की जांच करने पहुंची। खोपड़ी का आकार और बनावट सामान्य मानव खोपड़ी से बहुत अलग था। इसकी संरचना और दांतों की स्थिति ने वैज्ञानिकों और जांचकर्ताओं को आश्चर्य में डाल दिया। शुरुआत में ऐसा माना जा रहा था कि यह खोपड़ी किसी जानवर की हो सकती है, लेकिन जब फॉरेंसिक जांच की गई तो इसके मानव खोपड़ी होने की पुष्टि हुई। हालांकि इसकी बनावट ने इसे साधारण मानव खोपड़ियों से अलग किया। सीआईडी ने इस घटना को गंभीरता से लिया और क्षेत्र की पूरी जांच शुरू की। आसपास के इलाकों में खोजबीन की गई लेकिन वहां और कोई सुराग नहीं मिला। इस दौरान खोपड़ी के आसपास कई तरह के रहस्य और लोककथाएं भी फैलने लगी। कुछ लोगों का मानना था कि यह खोपड़ी किसी प्राचीन सभ्यता या किसी अलौकिक शक्ति से जुड़ी हो सकती है। खोपड़ी की जांच के बाद वैज्ञानिकों ने इसे 500-1000 साल पुरानी बताया, लेकिन यह अब भी स्पष्ट नहीं हो पाया कि यह खोपड़ी किसकी थी और यह वहां कैसे पहुंची। सीआईडी की जांच अभी भी जारी है और इस मामले को लेकर कई तरह की थ्योरी सामने आ रही हैं। ये घटना न केवल वैज्ञानिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है बल्कि इसे स्थानीय लोगों के लिए एक रहस्य के रूप में देखा जा रहा है, जिससे उनकी जिज्ञासा बढ़ गई है। जांच की पूरी रिपोर्ट आने के बाद ही इस रहस्य से पर्दा उठ सकेगा कि आखिरकार इस खोपड़ी का सच क्या है और यह कैसे और क्यों राजस्थान के रेगिस्तान में पहुंची। भूतिया जंगल में फैंसी। सीआईडी टीम एक रोमांचक और डरावनी कहानी है जिसमें सीआईडी की टीम एक भूतिया जंगल में फंस जाती है। ये कहानी सस्पेंस, थ्रिल और डर से भरी हुई है। कहानी की शुरुआत। सीआईडी टीम को एक रहस्यमयी गुमशुदगी के मामले की जांच के लिए बुलाया जाता है। कुछ लोग एक पुराने, सुनसान और भूतिया कहे जाने वाले जंगल में गायब हो गए हैं। ये जंगल शहर से काफी दूर है और इसके बारे में स्थानीय लोग डरावनी कहानियां सुनाते हैं। कहा जाता है कि इस जंगल में जो भी जाता है वो कभी वापस नहीं आता। एसीपी प्रद्युम्न, दया, अभिजीत और उनकी पूरी टीम मामले की जांच के लिए जंगल की ओर रवाना होते हैं। वे इस बात पर विश्वास नहीं करते कि जंगल में सच में भूत या कोई अलौकिक ताकत है, लेकिन लोगों के गायब होने की घटना जरूर कुछ न कुछ रहस्य छुपाए हुए है। जंगल में रहस्यमयी घटनाएं। जंगल में घुसते ही टीम को अजीबोगरीब घटनाओं का सामना करना पड़ता है। अचानक तेज हवाएं चलने लगती हैं, पत्तियों के बीच से अजीब आवाजें सुनाई देती हैं और टीम के कुछ सदस्य यह महसूस करते हैं कि कोई उन्हें देख रहा है। थोड़ी देर बाद टीम का संपर्क अपने बेस से टूट जाता है और वे जंगल के अंदर फंस जाते हैं। एसीपी प्रद्युम्न टीम को शांत रहते हुए मामले की तह तक पहुंचने की हिदायत देते हैं। वे जंगल में छिपे सुराग ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस दौरान एक एक करके टीम के सदस्य गायब होने लगते हैं। खतरनाक खुलासे।
अभिजीत और दया को पता चलता है कि जंगल के अंदर एक पुराना खंडहर है, जहां एक पुरानी अनदेखी रहस्य छिपा है। ये खंडहर एक पुराने कबीले का था, जो काले जादू और बलिदानों के लिए जाना जाता था। लोगों का मानना है कि उन बलिदानों की आत्माएं आज भी जंगल में भटकती हैं और जो भी वहां आता है उसे पकड़ लेती हैं। अभिजीत और दया खंडहर में जाते हैं और वहां कुछ कंकाल, खून के निशान और कुछ अजीब मंत्र लिखे हुए कागज पाते हैं। उन्हें धीरे धीरे समझ में आता है कि इन गायब होने वाली घटनाओं के पीछे कोई इंसान है, जो इन भूतिया कहानियों का सहारा लेकर अपने गुनाह छिपा रहा है। सच्चाई का पर्दाफाश। अंत में टीम को पता चलता है कि यह सब किसी भूतिया ताकत का काम नहीं था, बल्कि एक अपराधी गिरोह था जो जंगल की भूतिया कहानियों का फायदा उठाकर अपने गलत कामों को अंजाम दे रहा था। ये गिरोह जंगल में आने वाले लोगों को किडनैप कर उनका इस्तेमाल काले जादू के अनुष्ठानों में करता था। सीआईडी टीम के साहस और बुद्धिमत्ता के कारण ये सारा रहस्य उजागर होता है और अपराधियों को गिरफ्तार किया जाता है। निष्कर्ष: सीआईडी टीम ने एक और खतरनाक और रहस्यमयी केस को सुलझा लिया और यह साबित कर दिया कि डरावनी कहानियों और अफवाहों के पीछे हमेशा कोई न कोई सच्चाई छिपी होती है। जंगल में मिली सीआईडी टीम को हजारों साल पुरानी अनोखी मशीन की कहानी। एक दिन सीआईडी टीम को एक अनजान कॉल आता है, जिसमें बताया जाता है कि एक दूरस्थ जंगल में कुछ रहस्यमयी गतिविधियां हो रही हैं। वहां के स्थानीय लोग डर और चिंता में हैं क्योंकि जंगल में अजीब रोशनी और ध्वनियां आ रही हैं। ये कोई साधारण मामला नहीं लग रहा था, इसलिए सीआईडी टीम तुरंत जांच के लिए रवाना हो जाती है। टीम में एसीपी प्रद्युमन, दया और अभिजीत शामिल होते हैं। जब वे जंगल में पहुंचते हैं तो उन्हें वहां का वातावरण बेहद अजीब और रहस्यमयी लगता है। चारों ओर घना जंगल और एक अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था। जैसे जैसे वे जंगल के अंदर जाते हैं, उन्हें कुछ पुरानी सभ्यता की निशानियां दिखाई देती हैं, जो हजारों साल पुरानी प्रतीत हो रही थी। वे इन अवशेषों के बीच एक बड़े पत्थर के ढांचे के पास पहुंचते हैं, जो कुछ मशीन जैसा दिख रहा था। दया और अभिजीत इस ढांचे के पास पहुंचते हैं और उसे ध्यान से देखते हैं। ये ढांचा किसी पुरानी मशीन जैसा प्रतीत हो रहा था, जिसमें कई जटिल संरचनाएं थीं, जैसे कि इसे किसी उन्नत तकनीक से बनाया गया हो। मशीन पर कुछ अजीब से शिलालेख भी लिखे थे, जो किसी प्राचीन भाषा में थे, जिसे समझना मुश्किल था। जैसे ही दया ने उस मशीन को छूने की कोशिश की, मशीन से अचानक तेज रोशनी निकलने लगी और चारों ओर अजीब सी आवाजें आने लगी। पूरा वातावरण बदलने लगा और अचानक मशीन से धुआं उठने लगा। टीम के सभी सदस्य सतर्क हो गए और पीछे हट गए। एसीपी प्रद्युमन ने तुरंत आदेश दिया कि इसे बिना और छुए इसकी गहराई से जांच की जाए। सीआईडी टीम को एहसास हुआ कि यह कोई साधारण मशीन नहीं है, बल्कि यह हजारों साल पुरानी किसी उन्नत सभ्यता द्वारा बनाई गई कोई तकनीकी संरचना है। टीम ने पुरातत्व विशेषज्ञों से संपर्क किया, जो इस रहस्यमयी मशीन की जांच करने के लिए बुलाए गए। विशेषज्ञों का मानना था कि यह मशीन समय से जुड़ी हुई हो सकती है और इसका उपयोग किसी समय यात्रा से संबंधित हो सकता है। जांच जारी थी और सीआईडी टीम ने ये सुनिश्चित किया कि इस मशीन को बिना अनुमति और सुरक्षा के कोई न छुए। धीरे धीरे इस रहस्यमयी मशीन के कई और राज सामने आने लगे, जिनसे पता चला कि यह मशीन हजारों साल पुरानी एक अत्यधिक उन्नत सभ्यता की देन थी, जो विज्ञान और तकनीक में काफी आगे थी। इस मशीन का उपयोग अतीत या भविष्य में झांकने के लिए किया जाता था, लेकिन इसका प्रयोग किसी कारणवश बंद कर दिया गया था। कहानी का अंत इस सवाल के साथ होता है कि क्या हम इस तरह की शक्तिशाली तकनीक का सही उपयोग कर सकते हैं, या ये हमारी सभ्यता के लिए एक बड़ा खतरा साबित होगी। सीआईडी टीम के लिए ये केस हमेशा के लिए एक रहस्यमय और चौंकाने वाला अनुभव बनकर रह जाता है। जंगल में मिली सीआईडी टीम को हजारों साल पुरानी अनोखी मशीन की कहानी। एक दिन सीआईडी टीम को एक अनजान कॉल आता है, जिसमें बताया जाता है कि एक दूरस्थ जंगल में कुछ रहस्यमयी गतिविधियां हो रही हैं। वहां के स्थानीय लोग डर और चिंता में हैं क्योंकि जंगल में अजीब रोशनी और ध्वनियां आ रही हैं। ये कोई साधारण मामला नहीं लग रहा था, इसलिए सीआईडी टीम तुरंत जांच के लिए रवाना हो जाती है। टीम में एसीपी प्रद्युमन, दया और अभिजीत शामिल होते हैं। जब वे जंगल में पहुंचते हैं तो उन्हें वहां का वातावरण बेहद अजीब और रहस्यमयी लगता है। चारों ओर घना जंगल और एक अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था। जैसे जैसे वे जंगल के अंदर जाते हैं, उन्हें कुछ पुरानी सभ्यता की निशानियां दिखाई देती हैं, जो हजारों साल पुरानी प्रतीत हो रही थी। वे इन अवशेषों के बीच एक बड़े पत्थर के ढांचे के पास पहुंचते हैं, जो कुछ मशीन जैसा दिख रहा था। दया और अभिजीत इस ढांचे के पास पहुंचते हैं और उसे ध्यान से देखते हैं। ये ढांचा किसी पुरानी मशीन जैसा प्रतीत हो रहा था,
जिसमें कई जटिल संरचनाएं थीं, जैसे कि इसे किसी उन्नत तकनीक से बनाया गया हो। मशीन पर कुछ अजीब से शिलालेख भी लिखे थे, जो किसी प्राचीन भाषा में थे, जिसे समझना मुश्किल था। जैसे ही दया ने उस मशीन को छूने की कोशिश की, मशीन से अचानक तेज रोशनी निकलने लगी और चारों ओर अजीब सी आवाजें आने लगी। पूरा वातावरण बदलने लगा और अचानक मशीन से धुआं उठने लगा। टीम के सभी सदस्य सतर्क हो गए और पीछे हट गए। एसीपी प्रद्युमन ने तुरंत आदेश दिया कि इसे बिना और छुए इसकी गहराई से जांच की जाए। सीआईडी टीम को एहसास हुआ कि यह कोई साधारण मशीन नहीं है, बल्कि यह हजारों साल पुरानी किसी उन्नत सभ्यता द्वारा बनाई गई कोई तकनीकी संरचना है। टीम ने पुरातत्व विशेषज्ञों से संपर्क किया, जो इस रहस्यमयी मशीन की जांच करने के लिए बुलाए गए। विशेषज्ञों का मानना था कि यह मशीन समय से जुड़ी हुई हो सकती है और इसका उपयोग किसी समय यात्रा से संबंधित हो सकता है। जांच जारी थी और सीआईडी टीम ने ये सुनिश्चित किया कि इस मशीन को बिना अनुमति और सुरक्षा के कोई न छुए। धीरे धीरे इस रहस्यमयी मशीन के कई और राज सामने आने लगे, जिनसे पता चला कि यह मशीन हजारों साल पुरानी एक अत्यधिक उन्नत सभ्यता की देन थी, जो विज्ञान और तकनीक में काफी आगे थी। इस मशीन का उपयोग अतीत या भविष्य में झांकने के लिए किया जाता था, लेकिन इसका प्रयोग किसी कारणवश बंद कर दिया गया था। कहानी का अंत इस सवाल के साथ होता है कि क्या हम इस तरह की शक्तिशाली तकनीक का सही उपयोग कर सकते हैं, या ये हमारी सभ्यता के लिए एक बड़ा खतरा साबित होगी। सीआईडी टीम के लिए ये केस हमेशा के लिए एक रहस्यमय और चौंकाने वाला अनुभव बनकर रह जाता है। जंगल में मिली सीआईडी टीम को हजारों साल पुरानी अनोखी मशीन की कहानी। एक दिन सीआईडी टीम को एक अनजान कॉल आता है, जिसमें बताया जाता है कि एक दूरस्थ जंगल में कुछ रहस्यमयी गतिविधियां हो रही हैं। वहां के स्थानीय लोग डर और चिंता में हैं, क्योंकि जंगल में अजीब रोशनी और ध्वनियां आ रही हैं। ये कोई साधारण मामला नहीं लग रहा था, इसलिए सीआईडी टीम तुरंत जांच के लिए रवाना हो जाती है। टीम में एसीपी प्रद्युमन, दया और अभिजीत शामिल होते हैं। जब वे जंगल में पहुंचते हैं तो उन्हें वहां का वातावरण बेहद अजीब और रहस्यमयी लगता है। चारों ओर घना जंगल और एक अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था। जैसे जैसे वे जंगल के अंदर जाते हैं, उन्हें कुछ पुरानी सभ्यता की निशानियां दिखाई देती हैं, जो हजारों साल पुरानी प्रतीत हो रही थी। वे इन अवशेषों के बीच एक बड़े पत्थर के ढांचे के पास पहुंचते हैं, जो कुछ मशीन जैसा दिख रहा था। दया और अभिजीत इस ढांचे के पास पहुंचते हैं और उसे ध्यान से देखते हैं। ये ढांचा किसी पुरानी मशीन जैसा प्रतीत हो रहा था, जिसमें कई जटिल संरचनाएं थीं, जैसे कि इसे किसी उन्नत तकनीक से बनाया गया हो। मशीन पर कुछ अजीब से शिलालेख भी लिखे थे, जो किसी प्राचीन भाषा में थे, जिसे समझना मुश्किल था। जैसे ही दया ने उस मशीन को छूने की कोशिश की, मशीन से अचानक तेज रोशनी निकलने लगी और चारों ओर अजीब सी आवाजें आने लगी। पूरा वातावरण बदलने लगा और अचानक मशीन से धुआं उठने लगा। टीम के सभी सदस्य सतर्क हो गए और पीछे हट गए। एसीपी प्रद्युमन ने तुरंत आदेश दिया कि इसे बिना और छुए इसकी गहराई से जांच की जाए। सीआईडी टीम को एहसास हुआ कि यह कोई साधारण मशीन नहीं है, बल्कि यह हजारों साल पुरानी किसी उन्नत सभ्यता द्वारा बनाई गई कोई तकनीकी संरचना है। टीम ने पुरातत्व विशेषज्ञों से संपर्क किया, जो इस रहस्यमयी मशीन की जांच करने के लिए बुलाए गए। विशेषज्ञों का मानना था कि यह मशीन समय से जुड़ी हुई हो सकती है और इसका उपयोग किसी समय यात्रा से संबंधित हो सकता है। जांच जारी थी और सीआईडी टीम ने ये सुनिश्चित किया कि इस मशीन को बिना अनुमति और सुरक्षा के कोई न छुए। धीरे धीरे इस रहस्यमयी मशीन के कई और राज सामने आने लगे, जिनसे पता चला कि यह मशीन हजारों साल पुरानी एक अत्यधिक उन्नत सभ्यता की देन थी, जो विज्ञान और तकनीक में काफी आगे थी। इस मशीन का उपयोग अतीत या भविष्य में झांकने के लिए किया जाता था, लेकिन इसका प्रयोग किसी कारणवश बंद कर दिया गया था। कहानी का अंत इस सवाल के साथ होता है कि क्या हम इस तरह की शक्तिशाली तकनीक का सही उपयोग कर सकते हैं, या ये हमारी सभ्यता के लिए एक बड़ा खतरा साबित होगी। सीआईडी टीम के लिए ये केस हमेशा के लिए एक रहस्यमय और चौंकाने वाला अनुभव बनकर रह जाता है। जंगल में मिली सीआईडी टीम को हजारों साल पुरानी अनोखी मशीन की कहानी। एक दिन सीआईडी टीम को एक अनजान कॉल आता है, जिसमें बताया जाता है कि एक दूरस्थ जंगल में कुछ रहस्यमयी गतिविधियां हो रही हैं। वहां के स्थानीय लोग डर और चिंता में हैं, क्योंकि जंगल में अजीब रोशनी और ध्वनियां आ रही हैं। ये कोई साधारण मामला नहीं लग रहा था, इसलिए सीआईडी टीम तुरंत जांच के लिए रवाना हो जाती है।
टीम में एसीपी प्रद्युमन, दया और अभिजीत शामिल होते हैं। जब वे जंगल में पहुंचते हैं तो उन्हें वहां का वातावरण बेहद अजीब और रहस्यमयी लगता है। चारों ओर घना जंगल और एक अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था। जैसे जैसे वे जंगल के अंदर जाते हैं उन्हें कुछ पुरानी सभ्यता की निशानियां दिखाई देती हैं जो हजारों साल पुरानी प्रतीत हो रही थी। वे इन अवशेषों के बीच एक बड़े पत्थर के ढांचे के पास पहुंचते हैं जो कुछ मशीन जैसा दिख रहा था। दया और अभिजीत इस ढांचे के पास पहुंचते हैं और उसे ध्यान से देखते हैं। ये ढांचा किसी पुरानी मशीन जैसा प्रतीत हो रहा था जिसमें कई जटिल संरचनाएं थीं, जैसे कि इसे किसी उन्नत तकनीक से बनाया गया हो। मशीन पर कुछ अजीब से शिलालेख भी लिखे थे जो किसी प्राचीन भाषा में थे जिसे समझना मुश्किल था। जैसे ही दया ने उस मशीन को छूने की कोशिश की, मशीन से अचानक तेज रोशनी निकलने लगी और चारों ओर अजीब सी आवाजें आने लगी। पूरा वातावरण बदलने लगा और अचानक मशीन से धुआं उठने लगा। टीम के सभी सदस्य सतर्क हो गए और पीछे हट गए। एसीपी प्रद्युमन ने तुरंत आदेश दिया कि इसे बिना और छुए इसकी गहराई से जांच की जाए। सीआईडी टीम को एहसास हुआ कि यह कोई साधारण मशीन नहीं है, बल्कि यह हजारों साल पुरानी किसी उन्नत सभ्यता द्वारा बनाई गई कोई तकनीकी संरचना है। टीम ने पुरातत्व विशेषज्ञों से संपर्क किया जो इस रहस्यमयी मशीन की जांच करने के लिए बुलाए गए। विशेषज्ञों का मानना था कि यह मशीन समय से जुड़ी हुई हो सकती है और इसका उपयोग किसी समय यात्रा से संबंधित हो सकता है। जांच जारी थी और सीआईडी टीम ने ये सुनिश्चित किया कि इस मशीन को बिना अनुमति और सुरक्षा के कोई न छुए। धीरे धीरे इस रहस्यमयी मशीन के कई और राज सामने आने लगे जिनसे पता चला कि यह मशीन हजारों साल पुरानी एक अत्यधिक उन्नत सभ्यता की देन थी जो विज्ञान और तकनीक में काफी आगे थी। इस मशीन का उपयोग अतीत या भविष्य में झांकने के लिए किया जाता था, लेकिन इसका प्रयोग किसी कारणवश बंद कर दिया गया था। कहानी का अंत इस सवाल के साथ होता है कि क्या हम इस तरह की शक्तिशाली तकनीक का सही उपयोग कर सकते हैं या ये हमारी सभ्यता के लिए एक बड़ा खतरा साबित होगी। सीआईडी टीम के लिए ये केस हमेशा के लिए एक रहस्यमयी और चौंकाने वाला अनुभव बनकर रह जाता है। जंगल में मिली सीआईडी टीम को हजारों साल पुरानी अनोखी मशीन की कहानी। एक दिन सीआईडी टीम को एक अनजान कॉल आता है जिसमें बताया जाता है कि एक दूरस्थ जंगल में कुछ रहस्यमयी गतिविधियां हो रही हैं। वहां के स्थानीय लोग डर और चिंता में हैं क्योंकि जंगल में अजीब रोशनी और ध्वनियां आ रही हैं। ये कोई साधारण मामला नहीं लग रहा था, इसलिए सीआईडी टीम तुरंत जांच के लिए रवाना हो जाती है। टीम में एसीपी प्रद्युमन, दया और अभिजीत शामिल होते हैं। जब वे जंगल में पहुंचते हैं तो उन्हें वहां का वातावरण बेहद अजीब और रहस्यमयी लगता है। चारों ओर घना जंगल और एक अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था। जैसे जैसे वे जंगल के अंदर जाते हैं उन्हें कुछ पुरानी सभ्यता की निशानियां दिखाई देती हैं जो हजारों साल पुरानी प्रतीत हो रही थी। वे इन अवशेषों के बीच एक बड़े पत्थर के ढांचे के पास पहुंचते हैं जो कुछ मशीन जैसा दिख रहा था। दया और अभिजीत इस ढांचे के पास पहुंचते हैं और उसे ध्यान से देखते हैं। ये ढांचा किसी पुरानी मशीन जैसा प्रतीत हो रहा था जिसमें कई जटिल संरचनाएं थीं, जैसे कि इसे किसी उन्नत तकनीक से बनाया गया हो। मशीन पर कुछ अजीब से शिलालेख भी लिखे थे जो किसी प्राचीन भाषा में थे जिसे समझना मुश्किल था। जैसे ही दया ने उस मशीन को छूने की कोशिश की, मशीन से अचानक तेज रोशनी निकलने लगी और चारों ओर अजीब सी आवाजें आने लगी। पूरा वातावरण बदलने लगा और अचानक मशीन से धुआं उठने लगा। टीम के सभी सदस्य सतर्क हो गए और पीछे हट गए। एसीपी प्रद्युमन ने तुरंत आदेश दिया कि इसे बिना और छुए इसकी गहराई से जांच की जाए। सीआईडी टीम को एहसास हुआ कि यह कोई साधारण मशीन नहीं है, बल्कि यह हजारों साल पुरानी किसी उन्नत सभ्यता द्वारा बनाई गई कोई तकनीकी संरचना है। टीम ने पुरातत्व विशेषज्ञों से संपर्क किया जो इस रहस्यमयी मशीन की जांच करने के लिए बुलाए गए। विशेषज्ञों का मानना था कि यह मशीन समय से जुड़ी हुई हो सकती है और इसका उपयोग किसी समय यात्रा से संबंधित हो सकता है। जांच जारी थी और सीआईडी टीम ने ये सुनिश्चित किया कि इस मशीन को बिना अनुमति और सुरक्षा के कोई न छुए। धीरे धीरे इस रहस्यमयी मशीन के कई और राज सामने आने लगे जिनसे पता चला कि यह मशीन हजारों साल पुरानी एक अत्यधिक उन्नत सभ्यता की देन थी जो विज्ञान और तकनीक में काफी आगे थी। इस मशीन का उपयोग अतीत या भविष्य में झांकने के लिए किया जाता था, लेकिन इसका प्रयोग किसी कारणवश बंद कर दिया गया था।
कहानी का अंत इस सवाल के साथ होता है कि क्या हम इस तरह की शक्तिशाली तकनीक का सही उपयोग कर सकते हैं या ये हमारी सभ्यता के लिए एक बड़ा खतरा साबित होगी। सीआईडी टीम के लिए ये केस हमेशा के लिए एक रहस्यमय और चौंकाने वाला अनुभव बनकर रह जाता है। ये कहानी सीआईडी के एक काल्पनिक एपिसोड पर आधारित है, जिसमें टीम बर्फीले पहाड़ों में एक केस सुलझाने जाती है और वहां उन्हें खतरनाक जानवरों का सामना करना पड़ता है। आइए पूरी कहानी जानते हैं। सीआईडी की टीम का मिशन। एक छोटे से बर्फीले पहाड़ी गांव से एक महत्वपूर्ण व्यापारी के लापता होने की खबर मिलती है। गांव के लोग डरे हुए हैं क्योंकि उन्होंने हाल ही में कुछ खूंखार जानवरों को गांव के पास देखा है। सीआईडी टीम को उस व्यापारी को ढूंढने और मामले की जांच के लिए भेजा जाता है। एसीपी प्रद्युम्न, दया, अभिजीत और बाकी टीम एक हेलीकॉप्टर में उस पहाड़ी इलाके में पहुंचते हैं। बर्फ की मोटी परत और दुर्गम रास्तों के कारण टीम को वहां पैदल ही आगे बढ़ना पड़ता है। रास्ते में उन्हें गांव के कुछ लोग मिलते हैं जो उन्हें चेतावनी देते हैं कि पहाड़ों में खूंखार भेड़िए और तेंदुए हैं, लेकिन टीम अपने मिशन पर अडिग रहती है और आगे बढ़ती है। जंगल और जानवरों का खौफ। टीम जब जंगल के भीतर गहराई में जाती है तो उन्हें व्यापारी की गाड़ी बर्फ में धंसी हुई मिलती है। गाड़ी के पास खून के निशान होते हैं, जिससे यह अंदेशा होता है कि व्यापारी पर जानवरों ने हमला किया हो सकता है। इसी बीच टीम पर अचानक एक तेंदुआ हमला कर देता है। दया अपनी सूझबूझ और ताकत का इस्तेमाल करते हुए तेंदुए को घायल कर देता है और टीम सुरक्षित बच जाती है। गुप्त ठिकाना। आगे बढ़ते हुए टीम को एक पुरानी गुफा मिलती है जहां उन्हें व्यापारी के कपड़े और कुछ संकेत मिलते हैं। जांच में पता चलता है कि यह मामला सिर्फ जानवरों का नहीं है, बल्कि किसी गिरोह का भी हाथ हो सकता है। व्यापारी को गिरोह ने किडनैप किया था और जानवरों का इस्तेमाल लोगों को डराने के लिए किया जा रहा था। खूंखार जानवरों और मानव शत्रुओं का सामना। टीम गुफा के अंदर घुसती है और वहां छिपे हुए गिरोह के लोगों का सामना करती है। गुफा में बंदूक और चाकू से लड़ाई होती है। दया अपने दमदार अंदाज में दरवाजे को तोड़कर अंदर प्रवेश करता है और एक एक करके सभी गिरोह के सदस्यों को पकड़ लेता है। इसी बीच टीम को बाहर एक और तेंदुए का सामना करना पड़ता है, लेकिन टीम उसे भी काबू में कर लेती है। अंत में टीम व्यापारी को सुरक्षित बाहर निकालती है और सभी गिरोह के सदस्यों को गिरफ्तार कर लेती है। पहाड़ों के बर्फीले जंगल में टीम ने न केवल खूंखार जानवरों से बल्कि खतरनाक अपराधियों से भी जंग लड़ी और अपने मिशन को सफलतापूर्वक पूरा किया। सीआईडी की टीम ने एक बार फिर साबित कर दिया कि चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों न हों, वे हमेशा सच की जीत के लिए डटे रहते हैं। यह एक रोमांचक और खतरों से भरी कहानी थी जिसमें टीम ने अपने साहस और बुद्धिमानी का परिचय दिया। जंगल में मिली सीआईडी टीम को हजारों साल पुरानी अनोखी मशीन की कहानी। एक दिन सीआईडी टीम को एक अनजान कॉल आता है जिसमें बताया जाता है कि एक दूरस्थ जंगल में कुछ रहस्यमयी गतिविधियां हो रही हैं। वहां के स्थानीय लोग डर और चिंता में हैं क्योंकि जंगल में अजीब रोशनी और ध्वनियां आ रही हैं। ये कोई साधारण मामला नहीं लग रहा था, इसलिए सीआईडी टीम तुरंत जांच के लिए रवाना हो जाती है। टीम में एसीपी प्रद्युम्न, दया और अभिजीत शामिल होते हैं। जब वे जंगल में पहुंचते हैं तो उन्हें वहां का वातावरण बेहद अजीब और रहस्यमयी लगता है। चारों ओर घना जंगल और एक अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था। जैसे जैसे वे जंगल के अंदर जाते हैं उन्हें कुछ पुरानी सभ्यता की निशानियां दिखाई देती हैं जो हजारों साल पुरानी प्रतीत हो रही थी। वे इन अवशेषों के बीच एक बड़े पत्थर के ढांचे के पास पहुंचते हैं जो कुछ मशीन जैसा दिख रहा था। दया और अभिजीत इस ढांचे के पास पहुंचते हैं और उसे ध्यान से देखते हैं। ये ढांचा किसी पुरानी मशीन जैसा प्रतीत हो रहा था जिसमें कई जटिल संरचनाएं थीं, जैसे कि इसे किसी उन्नत तकनीक से बनाया गया हो। मशीन पर कुछ अजीब से शिलालेख भी लिखे थे जो किसी प्राचीन भाषा में थे जिसे समझना मुश्किल था। जैसे ही दया ने उस मशीन को छूने की कोशिश की, मशीन से अचानक तेज रोशनी निकलने लगी और चारों ओर अजीब सी आवाजें आने लगी। पूरा वातावरण बदलने लगा और अचानक मशीन से धुआं उठने लगा। टीम के सभी सदस्य सतर्क हो गए और पीछे हट गए। एसीपी प्रद्युम्न ने तुरंत आदेश दिया कि इसे बिना और छुए इसकी गहराई से जांच की जाए। सीआईडी टीम को एहसास हुआ कि यह कोई साधारण मशीन नहीं है,
बल्कि यह हजारों साल पुरानी किसी उन्नत सभ्यता द्वारा बनाई गई कोई तकनीकी संरचना है। टीम ने पुरातत्व विशेषज्ञों से संपर्क किया, जो इस रहस्यमयी मशीन की जांच करने के लिए बुलाए गए। विशेषज्ञों का मानना था कि यह मशीन समय से जुड़ी हुई हो सकती है और इसका उपयोग किसी समय यात्रा से संबंधित हो सकता है। जांच जारी थी और सीआईडी टीम ने ये सुनिश्चित किया कि इस मशीन को बिना अनुमति और सुरक्षा के कोई न छुए। धीरे धीरे इस रहस्यमयी मशीन के कई और राज सामने आने लगे, जिनसे पता चला कि यह मशीन हजारों साल पुरानी एक अत्यधिक उन्नत सभ्यता की देन थी, जो विज्ञान और तकनीक में काफी आगे थी। इस मशीन का उपयोग अतीत या भविष्य में झांकने के लिए किया जाता था, लेकिन इसका प्रयोग किसी कारणवश बंद कर दिया गया था। कहानी का अंत इस सवाल के साथ होता है कि क्या हम इस तरह की शक्तिशाली तकनीक का सही उपयोग कर सकते हैं, या ये हमारी सभ्यता के लिए एक बड़ा खतरा साबित होगी। सीआईडी टीम के लिए ये केस हमेशा के लिए एक रहस्यमय और चौंकाने वाला अनुभव बनकर रह जाता है। ये कहानी सीआईडी के एक काल्पनिक एपिसोड पर आधारित है, जिसमें टीम बर्फीले पहाड़ों में एक केस सुलझाने जाती है और वहां उन्हें खतरनाक जानवरों का सामना करना पड़ता है। आइए पूरी कहानी जानते हैं। सीआईडी की टीम का मिशन। एक छोटे से बर्फीले पहाड़ी गांव से एक महत्वपूर्ण व्यापारी के लापता होने की खबर मिलती है। गांव के लोग डरे हुए हैं, क्योंकि उन्होंने हाल ही में कुछ खूंखार जानवरों को गांव के पास देखा है। सीआईडी टीम को उस व्यापारी को ढूंढने और मामले की जांच के लिए भेजा जाता है। एसीपी प्रद्युम्न, दया, अभिजीत और बाकी टीम एक हेलीकॉप्टर में उस पहाड़ी इलाके में पहुंचते हैं। बर्फ की मोटी परत और दुर्गम रास्तों के कारण टीम को वहां पैदल ही आगे बढ़ना पड़ता है। रास्ते में उन्हें गांव के कुछ लोग मिलते हैं, जो उन्हें चेतावनी देते हैं कि पहाड़ों में खूंखार भेड़िए और तेंदुए हैं, लेकिन टीम अपने मिशन पर अडिग रहती है और आगे बढ़ती है। जंगल और जानवरों का खौफ। टीम जब जंगल के भीतर गहराई में जाती है, तो उन्हें व्यापारी की गाड़ी बर्फ में धंसी हुई मिलती है। गाड़ी के पास खून के निशान होते हैं, जिससे यह अंदेशा होता है कि व्यापारी पर जानवरों ने हमला किया हो सकता है। इसी बीच टीम पर अचानक एक तेंदुआ हमला कर देता है। दया अपनी सूझबूझ और ताकत का इस्तेमाल करते हुए तेंदुए को घायल कर देता है और टीम सुरक्षित बच जाती है। गुप्त ठिकाना। आगे बढ़ते हुए टीम को एक पुरानी गुफा मिलती है, जहां उन्हें व्यापारी के कपड़े और कुछ संकेत मिलते हैं। जांच में पता चलता है कि यह मामला सिर्फ जानवरों का नहीं है, बल्कि किसी गिरोह का भी हाथ हो सकता है। व्यापारी को गिरोह ने किडनैप किया था और जानवरों का इस्तेमाल लोगों को डराने के लिए किया जा रहा था। खूंखार जानवरों और मानव शत्रुओं का सामना। टीम गुफा के अंदर घुसती है और वहां छिपे हुए गिरोह के लोगों का सामना करती है। गुफा में बंदूक और चाकू से लड़ाई होती है। दया अपने दमदार अंदाज में दरवाजे को तोड़कर अंदर प्रवेश करता है और एक एक करके सभी गिरोह के सदस्यों को पकड़ लेता है। इसी बीच टीम को बाहर एक और तेंदुए का सामना करना पड़ता है, लेकिन टीम उसे भी काबू में कर लेती है। अंत में टीम व्यापारी को सुरक्षित बाहर निकालती है और सभी गिरोह के सदस्यों को गिरफ्तार कर लेती है। पहाड़ों के बर्फीले जंगल में टीम ने न केवल खूंखार जानवरों से, बल्कि खतरनाक अपराधियों से भी जंग लड़ी और अपने मिशन को सफलतापूर्वक पूरा किया। सीआईडी की टीम ने एक बार फिर साबित कर दिया कि चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों न हो, वे हमेशा सच की जीत के लिए डटे रहते हैं। यह एक रोमांचक और खतरों से भरी कहानी थी, जिसमें टीम ने अपने साहस और बुद्धिमानी का परिचय दिया। राजस्थान के रेगिस्तान में सीआईडी को मिली एक अजीबोगरीब खोपड़ी की कहानी वास्तव में बहुत ही रहस्यमयी और रोमांचक है। ये घटना तब शुरू हुई जब एक चरवाहे ने दूर दूर तक फैले थार के रेगिस्तान में एक बंजर क्षेत्र में अजीबोगरीब खोपड़ी को देखा। चरवाहे ने इस खोपड़ी की असामान्यता को देखते हुए स्थानीय पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद सीआईडी की टीम इस मामले की जांच करने पहुंची। खोपड़ी का आकार और बनावट सामान्य मानव खोपड़ी से बहुत अलग था। इसकी संरचना और दांतों की स्थिति ने वैज्ञानिकों और जांचकर्ताओं को आश्चर्य में डाल दिया। शुरुआत में ऐसा माना जा रहा था कि यह खोपड़ी किसी जानवर की हो सकती है, लेकिन जब फॉरेंसिक जांच की गई तो इसके मानव खोपड़ी होने की पुष्टि हुई। हालांकि इसकी बनावट ने इसे साधारण मानव खोपड़ियों से अलग किया। सीआईडी ने इस घटना को गंभीरता से लिया और क्षेत्र की पूरी जांच शुरू की। आसपास के इलाकों में खोजबीन की गई,
लेकिन वहां और कोई सुराग नहीं मिला। इस दौरान खोपड़ी के आसपास कई तरह के रहस्य और लोककथाएं भी फैलने लगी। कुछ लोगों का मानना था कि यह खोपड़ी किसी प्राचीन सभ्यता या किसी अलौकिक शक्ति से जुड़ी हो सकती है। खोपड़ी की जांच के बाद वैज्ञानिकों ने इसे 500-1000 साल पुरानी बताया, लेकिन यह अब भी स्पष्ट नहीं हो पाया कि यह खोपड़ी किसकी थी और यह वहां कैसे पहुंची। सीआईडी की जांच अभी भी जारी है और इस मामले को लेकर कई तरह की थ्योरीज सामने आ रही हैं। ये घटना न केवल वैज्ञानिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि इसे स्थानीय लोगों के लिए एक रहस्य के रूप में देखा जा रहा है, जिससे उनकी जिज्ञासा बढ़ गई है। जांच की पूरी रिपोर्ट आने के बाद ही इस रहस्य से पर्दा उठ सकेगा कि आखिरकार इस खोपड़ी का सच क्या है और यह कैसे और क्यों राजस्थान के रेगिस्तान में पहुंची। भूतिया जंगल में फैंसी सीआईडी टीम एक रोमांचक और डरावनी कहानी है, जिसमें सीआईडी की टीम एक भूतिया जंगल में फंस जाती है। ये कहानी सस्पेंस, थ्रिल और डर से भरी हुई है। कहानी की शुरुआत, सीआईडी टीम को एक रहस्यमयी गुमशुदगी के मामले की जांच के लिए बुलाया जाता है। कुछ लोग एक पुराने, सुनसान और भूतिया कहे जाने वाले जंगल में गायब हो गए हैं। ये जंगल शहर से काफी दूर है और इसके बारे में स्थानीय लोग डरावनी कहानियां सुनाते हैं। कहा जाता है कि इस जंगल में जो भी जाता है वो कभी वापस नहीं आता। एसीपी प्रद्युम्न, दया, अभिजीत और उनकी पूरी टीम मामले की जांच के लिए जंगल की ओर रवाना होते हैं। वे इस बात पर विश्वास नहीं करते कि जंगल में सच में भूत या कोई अलौकिक ताकत है, लेकिन लोगों के गायब होने की घटना जरूर कुछ न कुछ रहस्य छुपाए हुए है। जंगल में रहस्यमयी घटनाएं। जंगल में घुसते ही टीम को अजीबोगरीब घटनाओं का सामना करना पड़ता है। अचानक तेज हवाएं चलने लगती हैं, पत्तियों के बीच से अजीब आवाजें सुनाई देती हैं और टीम के कुछ सदस्य यह महसूस करते हैं कि कोई उन्हें देख रहा है। थोड़ी देर बाद टीम का संपर्क अपने बेस से टूट जाता है और वे जंगल के अंदर फंस जाते हैं। एसीपी प्रद्युम्न टीम को शांत रहते हुए मामले की तह तक पहुंचने की हिदायत देते हैं। वे जंगल में छिपे सुराग ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस दौरान एक एक करके टीम के सदस्य गायब होने लगते हैं। खतरनाक खुलासे। अभिजीत और दया को पता चलता है कि जंगल के अंदर एक पुराना खंडहर है, जहां एक पुरानी अनदेखी रहस्य छिपा है। ये खंडहर एक पुराने कबीले का था, जो काले जादू और बलिदानों के लिए जाना जाता था। लोगों का मानना है कि उन बलिदानों की आत्माएं आज भी जंगल में भटकती हैं और जो भी वहां आता है उसे पकड़ लेती हैं। अभिजीत और दया खंडहर में जाते हैं और वहां कुछ कंकाल, खून के निशान और कुछ अजीब मंत्र लिखे हुए कागज पाते हैं। उन्हें धीरे धीरे समझ में आता है कि इन गायब होने वाली घटनाओं के पीछे कोई इंसान है, जो इन भूतिया कहानियों का सहारा लेकर अपने गुनाह छिपा रहा है। सच्चाई का पर्दाफाश। अंत में टीम को पता चलता है कि यह सब किसी भूतिया ताकत का काम नहीं था, बल्कि एक अपराधी गिरोह था जो जंगल की भूतिया कहानियों का फायदा उठाकर अपने गलत कामों को अंजाम दे रहा था। ये गिरोह जंगल में आने वाले लोगों को किडनैप कर उनका इस्तेमाल काले जादू के अनुष्ठानों में करता था। सीआईडी टीम के साहस और बुद्धिमत्ता के कारण ये सारा रहस्य उजागर होता है और अपराधियों को गिरफ्तार किया जाता है। निष्कर्ष, सीआईडी टीम ने एक और खतरनाक और रहस्यमयी केस को सुलझा लिया और यह साबित कर दिया कि डरावनी कहानियों और अफवाहों के पीछे हमेशा कोई न कोई सच्चाई छिपी होती है। एक बार सीआईडी की टीम एक विशेष केस की जांच कर रही थी। उन्हें सूचना मिली कि समुद्र किनारे एक पुरानी जहाज के मलबे में कुछ रहस्यमयी चीजें मिली हैं। इस खबर के बाद टीम तुरंत उस जगह पर पहुंची। जब सीआईडी की टीम ने मलबे की जांच शुरू की तो उन्हें एक अद्भुत खोज मिली। 500 साल पुराना इच्छाधारी नाग का सिर। ये सिर एक बड़े बर्तन में सुरक्षित रखा शो था, जिसे खोलते ही एक चमकीली रोशनी चारों ओर फैल गई। सभी हैरान रह गए कि आखिर ये क्या चीज है और इसका रहस्य क्या हो सकता है। जांच में पाया गया कि यह कोई साधारण चीज नहीं है, बल्कि इच्छाधारी नाग का सिर है, जो कि 500 साल पुराना है। इच्छाधारी नाग, पौराणिक कथा के अनुसार, अपनी इच्छा से रूप बदल सकता है और अनगिनत शक्तियों का मालिक होता है। सीआईडी की टीम को समझ में आया कि इस सिर के पीछे कोई गहरा रहस्य है। उन्होंने इतिहासकारों और वैज्ञानिकों की मदद से इस सिर की जांच शुरू की। जांच के दौरान पता चला कि 500 साल पहले इस नाग का इस्तेमाल एक शक्तिशाली राजा द्वारा किया गया था, जो इस नाग की मदद से युद्ध जीतता था और अपने राज्य पर राज करता था। लेकिन नाग की शक्तियों को नियंत्रित करना आसान नहीं था। एक दिन उस नाग ने विद्रोह कर दिया और पूरी सेना को तबाह कर दिया। राजा ने तब एक तांत्रिक की मदद ली और नाग को मारकर उसका सिर एक जादुई बर्तन में बंद कर दिया। इसी कारण ये सिर समुद्र में इतने सालों तक सुरक्षित रहा। सीआईडी की टीम को ये भी पता चला कि इस सिर के साथ कुछ रहस्यमयी घटनाएं जुड़ी थीं, जैसे अचानक मौसम बदलना, आसपास के लोगों का गायब होना और समुद्र के किनारे अजीबोगरीब चीजों का दिखना।
धीरे धीरे इस सिर का रहस्य गहराता चला गया और सीआईडी की टीम को इसे सुरक्षित रखने के लिए सरकार की मदद लेनी पड़ी। आखिरकार इच्छाधारी नाग के सिर को एक सुरक्षित स्थान पर रख दिया गया और उसकी शक्ति को निष्क्रिय कर दिया गया ताकि वह अब और किसी को नुकसान न पहुंचा सके। ये कहानी सीआईडी के एक काल्पनिक एपिसोड पर आधारित है जिसमें टीम बर्फीले पहाड़ों में एक केस सुलझाने जाती है और वहां उन्हें खतरनाक जानवरों का सामना करना पड़ता है। आइए पूरी कहानी जानते हैं। सीआईडी की टीम का मिशन। एक छोटे से बर्फीले पहाड़ी गांव से एक महत्वपूर्ण व्यापारी के लापता होने की खबर मिलती है। गांव के लोग डरे हुए हैं क्योंकि उन्होंने हाल ही में कुछ खूंखार जानवरों को गांव के पास देखा है। सीआईडी टीम को उस व्यापारी को ढूंढने और मामले की जांच के लिए भेजा जाता है। एसीपी प्रद्युम्न, दया, अभिजीत और बाकी टीम एक हेलीकॉप्टर में उस पहाड़ी इलाके में पहुंचते हैं। बर्फ की मोटी परत और दुर्गम रास्तों के कारण टीम को वहां पैदल ही आगे बढ़ना पड़ता है। रास्ते में उन्हें गांव के कुछ लोग मिलते हैं जो उन्हें चेतावनी देते हैं कि पहाड़ों में खूंखार भेड़िए और तेंदुए हैं, लेकिन टीम अपने मिशन पर अडिग रहती है और आगे बढ़ती है। जंगल और जानवरों का खौफ। टीम जब जंगल के भीतर गहराई में जाती है तो उन्हें व्यापारी की गाड़ी बर्फ में धंसी हुई मिलती है। गाड़ी के पास खून के निशान होते हैं जिससे यह अंदेशा होता है कि व्यापारी पर जानवरों ने हमला किया हो सकता है। इसी बीच टीम पर अचानक एक तेंदुआ हमला कर देता है। दया अपनी सूझबूझ और ताकत का इस्तेमाल करते हुए तेंदुए को घायल कर देता है और टीम सुरक्षित बच जाती है। गुप्त ठिकाना। आगे बढ़ते हुए टीम को एक पुरानी गुफा मिलती है जहां उन्हें व्यापारी के कपड़े और कुछ संकेत मिलते हैं। जांच में पता चलता है कि यह मामला सिर्फ जानवरों का नहीं है बल्कि किसी गिरोह का भी हाथ हो सकता है। व्यापारी को गिरोह ने किडनैप किया था और जानवरों का इस्तेमाल लोगों को डराने के लिए किया जा रहा था। खूंखार जानवरों और मानव शत्रुओं का सामना। टीम गुफा के अंदर घुसती है और वहां छिपे हुए गिरोह के लोगों का सामना करती है। गुफा में बंदूक और चाकू से लड़ाई होती है। दया अपने दमदार अंदाज में दरवाजे को तोड़कर अंदर प्रवेश करता है और एक एक करके सभी गिरोह के सदस्यों को पकड़ लेता है। इसी बीच टीम को बाहर एक और तेंदुए का सामना करना पड़ता है, लेकिन टीम उसे भी काबू में कर लेती है। अंत में टीम व्यापारी को सुरक्षित बाहर निकालती है और सभी गिरोह के सदस्यों को गिरफ्तार कर लेती है। पहाड़ों के बर्फीले जंगल में टीम ने न केवल खूंखार जानवरों से बल्कि खतरनाक अपराधियों से भी जंग लड़ी और अपने मिशन को सफलतापूर्वक पूरा किया। सीआईडी की टीम ने एक बार फिर साबित कर दिया कि चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों न हो, वे हमेशा सच की जीत के लिए डटे रहते हैं। यह एक रोमांचक और खतरों से भरी कहानी थी जिसमें टीम ने अपने साहस और बुद्धिमानी का परिचय दिया। राजस्थान के रेगिस्तान में सीआईडी को मिली एक अजीबोगरीब खोपड़ी की कहानी वास्तव में बहुत ही रहस्यमयी और रोमांचक है। ये घटना तब शुरू हुई जब एक चरवाहे ने दूर दूर तक फैले थार के रेगिस्तान में एक बंजर क्षेत्र में अजीबोगरीब खोपड़ी को देखा। चरवाहे ने इस खोपड़ी की असामान्यता को देखते हुए स्थानीय पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद सीआईडी की टीम इस मामले की जांच करने पहुंची। खोपड़ी का आकार और बनावट सामान्य मानव खोपड़ी से बहुत अलग था। इसकी संरचना और दांतों की स्थिति ने वैज्ञानिकों और जांचकर्ताओं को आश्चर्य में डाल दिया। शुरुआत में ऐसा माना जा रहा था कि यह खोपड़ी किसी जानवर की हो सकती है, लेकिन जब फॉरेंसिक जांच की गई तो इसके मानव खोपड़ी होने की पुष्टि हुई। हालांकि इसकी बनावट ने इसे साधारण मानव खोपड़ियों से अलग किया। सीआईडी ने इस घटना को गंभीरता से लिया और क्षेत्र की पूरी जांच शुरू की। आसपास के इलाकों में खोजबीन की गई, लेकिन वहां और कोई सुराग नहीं मिला। इस दौरान खोपड़ी के आसपास कई तरह के रहस्य और लोककथाएं भी फैलने लगी। कुछ लोगों का मानना था कि यह खोपड़ी किसी प्राचीन सभ्यता या किसी अलौकिक शक्ति से जुड़ी हो सकती है। खोपड़ी की जांच के बाद वैज्ञानिकों ने इसे 500-1000 साल पुरानी बताया, लेकिन यह अब भी स्पष्ट नहीं हो पाया कि यह खोपड़ी किसकी थी और यह वहां कैसे पहुंची। सीआईडी की जांच अभी भी जारी है और इस मामले को लेकर कई तरह की थ्योरीज सामने आ रही हैं। ये घटना न केवल वैज्ञानिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि इसे स्थानीय लोगों के लिए एक रहस्य के रूप में देखा जा रहा है, जिससे उनकी जिज्ञासा बढ़ गई है। जांच की पूरी रिपोर्ट आने के बाद ही इस रहस्य से पर्दा उठ सकेगा कि आखिरकार इस खोपड़ी का सच क्या है और यह कैसे और क्यों राजस्थान के रेगिस्तान में पहुंची।
भूतिया जंगल में फैंसी सीआईडी टीम एक रोमांचक और डरावनी कहानी है जिसमें सीआईडी की टीम एक भूतिया जंगल में फंस जाती है। ये कहानी सस्पेंस, थ्रिल और डर से भरी हुई है। कहानी की शुरुआत, सीआईडी टीम को एक रहस्यमयी गुमशुदगी के मामले की जांच के लिए बुलाया जाता है। कुछ लोग एक पुराने, सुनसान और भूतिया कहे जाने वाले जंगल में गायब हो गए हैं। ये जंगल शहर से काफी दूर है और इसके बारे में स्थानीय लोग डरावनी कहानियां सुनाते हैं। कहा जाता है कि इस जंगल में जो भी जाता है वो कभी वापस नहीं आता। एसीपी प्रद्युम्न, दया, अभिजीत और उनकी पूरी टीम मामले की जांच के लिए जंगल की ओर रवाना होते हैं। वे इस बात पर विश्वास नहीं करते कि जंगल में सच में भूत या कोई अलौकिक ताकत है, लेकिन लोगों के गायब होने की घटना जरूर कुछ न कुछ रहस्य छुपाए हुए है। जंगल में रहस्यमयी घटनाएं। जंगल में घुसते ही टीम को अजीबोगरीब घटनाओं का सामना करना पड़ता है। अचानक तेज हवाएं चलने लगती हैं, पत्तियों के बीच से अजीब आवाजें सुनाई देती हैं और टीम के कुछ सदस्य यह महसूस करते हैं कि कोई उन्हें देख रहा है। थोड़ी देर बाद टीम का संपर्क अपने बेस से टूट जाता है और वे जंगल के अंदर फंस जाते हैं। एसीपी प्रद्युम्न टीम को शांत रहते हुए मामले की तह तक पहुंचने की हिदायत देते हैं। वे जंगल में छिपे सुराग ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस दौरान एक एक करके टीम के सदस्य गायब होने लगते हैं। खतरनाक खुलासे। अभिजीत और दया को पता चलता है कि जंगल के अंदर एक पुराना खंडहर है जहां एक पुरानी अनदेखी रहस्य छिपा है। ये खंडहर एक पुराने कबीले का था जो काले जादू और बलिदानों के लिए जाना जाता था। लोगों का मानना है कि उन बलिदानों की आत्माएं आज भी जंगल में भटकती हैं और जो भी वहां आता है उसे पकड़ लेती हैं। अभिजीत और दया खंडहर में जाते हैं और वहां कुछ कंकाल, खून के निशान और कुछ अजीब मंत्र लिखे हुए कागज पाते हैं। उन्हें धीरे धीरे समझ में आता है कि इन गायब होने वाली घटनाओं के पीछे कोई इंसान है जो इन भूतिया कहानियों का सहारा लेकर अपने गुनाह छिपा रहा है। सच्चाई का पर्दाफाश। अंत में टीम को पता चलता है कि यह सब किसी भूतिया ताकत का काम नहीं था, बल्कि एक अपराधी गिरोह था जो जंगल की भूतिया कहानियों का फायदा उठाकर अपने गलत कामों को अंजाम दे रहा था। ये गिरोह जंगल में आने वाले लोगों को किडनैप कर उनका इस्तेमाल काले जादू के अनुष्ठानों में करता था। सीआईडी टीम के साहस और बुद्धिमत्ता के कारण ये सारा रहस्य उजागर होता है और अपराधियों को गिरफ्तार किया जाता है। निष्कर्ष, सीआईडी टीम ने एक और खतरनाक और रहस्यमयी केस को सुलझा लिया और यह साबित कर दिया कि डरावनी कहानियों और अफवाहों के पीछे हमेशा कोई न कोई सच्चाई छिपी होती है।